Hello dear students, so welcome back our you beautiful channel IOTA classes. Hi, this is Mohammad Irshad Alam, your lovable teacher. तो आज हम लोग जो है कवर करने वाले हैं वो आर एस अग्रवाल का चैप्टर नंबर क्लास 10th आर एस अग्रवाल चैप्टर नंबर 11 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल जो है उसको कवर करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 10 उसके एग्जाम्पल एक्सरसाइज वो सब कवर कर रखा है। अगर उसको आपको देखना है तो आप मेरे चैनल के वेबसाइट प्लेलिस्ट में चले जाओ। प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे और उनकी जितनी भी सॉल्यूशंस हैं, नहीं कि सिर्फ उनके सॉल्यूशन यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको सोशल, जिनके भी आपको ये चाहिए नोट्स चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या करो, गूगल पे जाओ और सर्च करो www.iotaclasses.com पर सर्च करो। उस पर जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करना और आपको फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर क्लासेस आपको सबको दिखेंगे। क्लास 10th में क्लिक करना। 10th में जाने के बाद आपको सारे के सारे सब्जेक्ट चैप्टर्स जो हैं वो सब मिल जाएंगे। सब्जेक्ट्स वगैरह जो हैं वो सब अवेलेबल हैं, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो सोशल हो, सब के नोट्स आपको PDF वगैरह वो सब बनाया हुआ है मेरे ही थ्रू बनाया गया है, तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, अवेलेबल है। और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो हो सके तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना। आइए अब हम लोग जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 11। मगर इससे पहले चैप्टर नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो 11 में क्या है कि पूरा का पूरा जो चैप्टर नंबर 11 है वो तुम्हारा बेस्ड है किस पर बेस्ड है भाई? तो आपके जो एंगल्स हैं, यानी जो कुछ पार्टिकुलर एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो इन एंगल्स पर बेस्ड है आपको। और इनके जो वैल्यूज हैं, यानी कि sin 30 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू, cos 90 का वैल्यू, ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल हैं ये आपको लर्न होने चाहिए। अगर आप आर एस अग्रवाल में चैप्टर नंबर 11 जब स्टार्ट करोगे, खोलोगे, तो उसके जो है पहले ही दूसरे पेज में है आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिख जाएगा, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न कर लेना। उसका कुछ शॉर्ट फॉर्म वगैरह भी है, अगर आप बोलोगे तो मैं उसका एक वीडियो बना के डाल दूंगा, तो शॉर्ट ट्रिक से भी आप उसको कर सकते हो। मगर बेहतर है कि उसको आप एकदम बिल्कुल याद कर लो। स्टार्टिंग में उस टेबल को सामने में लेके बैठो और क्वेश्चन बनाना, उसको देख के धीरे धीरे वो याद होने लगेगा। क्वेश्चन करते करते आर सवाल में बहुत क्वेश्चन है, उसी को करते करते याद हो जाएगा। आइए देखिए, अब हम लोग जो है पहला एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमारा, इवेल्यूएट, इन सब का वैल्यूज निकालना है हमें। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो तो अब हमें कहा गया कि sin 45 एंड cos 45 का वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे भाई? तो sin 45 प्लस cos 45 का इसका जो है हमको वैल्यू सॉल्व करना है। तो देखो मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है, आइए इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो देखना, तो अब क्या है भाई कि sin 45 का मान क्या होगा यार, खुद बताओ यार कि sin 45 का मान कितना होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लेके बैठना। sin 45 का मान होता है 1/√2। क्या होता है मेरे भाई? 1/√2 होता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ प्लस तो प्लस, तो cos 45 का भी मान 1/√2 होता है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा मेरे भाई? √2 आएगा एलसीएम। √2 से √2 कैंसिल, 1 आएगा, 1 बार में कैंसिल होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस √2 को √2 से कैंसिल, तो फिर भी हमारा 1 ही आएगा। तो 1 + 1 कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। तो यानी कि ये आपका आ जाएगा 2/√2। अब देखो नीचे जो है आपका ये इरेशनल है, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्लास 9 आर एस अग्रवाल चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1G 1E में आपने रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वो पढ़ा है। तो ये वही तो है आपका बेसिक्स चीजें हैं, बेसिक्स आप जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो। तो उसको रेशनलाइज करते हैं। जब रेशनलाइज करोगे तो √2 से मैं नीचे और √2 से मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 × √2 हो जाएगा 2√2, और बाय में क्या है? √2 × √2 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा? दिस 2 and 2 2 क्या खत्म हो जाएगा हमारा, तो बचेगा √2 हमारा। तो यही तुम्हारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? तो ये था तुम्हारा 1 का पहला। चलिए अब हम लोग जो है 1 का दूसरा करते हैं। तो देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 क्वेश्चन है 1 में। आइए दूसरा सॉल्व करते हैं। देखो अब अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो मत लीजिए, आप चले जाना वेबसाइट पर, वहां पर सारे के सारे PDF में डाल दूंगा, तो वहां से आपको PDF मिल जाएगा। देखिए sin² 60 - 10² 630 है, इसका वैल्यू हमें निकालने के लिए कहा गया है। आइए निकालते हैं। तो sin 60 का मान कितना होता है? तो sin 60 होता है √3/2, तो √3/2 और उसका स्क्वायर है ना, sin स्क्वायर है, उसको स्क्वायर कर देंगे माइनस, फिर sin 30 का मान कितना होता है भाई? तो √1/√2 1/2 होता है, 1/2 उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अब रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 4, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1, क्या कितना आसान। आइए उसको सॉल्व करते हैं तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा 2, 2 अपॉन क्या हो जाएगा 4, काटिए इसको, काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनली रिजल्ट आ जाएगा 1/2। यही तुम्हारा इसका आंसर आ गया, कितना आसान और सिंपल है ना। तो ये था हमारा दूसरा नंबर। आइए अब हम लोग जो है थर्ड करते हैं, ये पहला का थर्ड। तो देखो थर्ड में क्या कह रहा है 10 स्क्वायर 45 प्लस अब क्या दिया हुआ है 3 साइन स्क्वायर 60। तो देखो तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 10 स्क्वायर 45 हमें कहा गया, तो 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 होता है 1, तो वो हो जाएगा 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही आएगा ना, तो 1 हो जाएगा हमारा। चलो 1 का स्क्वायर लिए तो क्या दिक्कत होता है, 3 है तो 3 साइन 60, साइन 60 का मतलब रूट 3/2, तो रूट 3/2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, तो 1 प्लस 3 इंटू रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है ना, तो बाय में हो जाएगा हमारा 4। चलिए आगे चलते हैं, तो 1 प्लस 3 3 9, 9/4, दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये 1 से करेंगे तो 4 4 यानी कि 4 हो जाएगा, 4 प्लस 9, तो फाइनल जो रिजल्ट है हमारा वो क्या आ जाएगा कि 13/4, ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आ गया। क्लियर है, तो ये था 1 का 3 हमारा, कितना आसान आसान और सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। आइए देखिए 1 का 4 करते हैं, तो देखो 1 का 4 में क्या कह रहा है हमारा कि 3 cot स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 45 उसका दिया गया। देखो 3 को 3 रहने दो मेरे भाई, cot 60 है, cot किसका रेसिप्रोकल होता है, चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा आपने, 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो 10 60 का मान सोचो, तो 10 60 का मान रूट 3, और रूट 3 का उल्टा क्या होगा, क्योंकि रूट 3/1 है कुछ नहीं, तो रूट 3/1 का उल्टा क्या होगा 1/√3, तो यानी कि cot 60 का मान हो जाएगा 1/√3 और उसका स्क्वायर कर देते हैं, क्या ही जाता है प्लस सेक स्क्वायर 45, तो सेक 45 का मान सोचो कितना होता है, सेक 45 सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, चलो √2 और इसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए हो गया हमारा, यहाँ हो गया 3 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो ये 3 से 3 हमारा हो जाएगा खत्म, तो ये आ जाएगा हमारा 1 + 2, यानी कि फाइनली जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 3। ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हम लोग का 4 क्वेश्चन था, तो 4 का 4 हम लोगों ने कर लिया। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 का ये पहला है हमारा, ये पहले सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि 10 स्क्वायर 60, तो 10 30, तो 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। एकदम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप साथ में लेके बैठना अभी है ना, जब तक याद नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1/√3 और उसका स्क्वायर कर दो, क्या बोलते हो पब्लिक, समझ में आ रही बात। चलिए मल्टीप्लाई साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 प्लस कॉस 60 का मान कितना होता है भाई, तो √3/2 होता है, नहीं 1/2 होता है 1/2, तो 1/2 लिख दो 1/2, ठीक है। मल्टीप्लाई विथ साइन स्क्वायर 90, तो साइन 90 का मान कितना हो, साइन 90 होता है 1, अब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा ना मेरे भाई। चलो मल्टीप्लाई 10 60 तो 10 60 √3 का स्क्वायर कर दो, √3 का स्क्वायर, वेरी गुड। चलो माइनस है तो 2 है, तो 2 10 45 का मान होता है 1, उसके बाद मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 का मान कितना होता है भाई, कॉस 0 तो 0 का मान होता है तुम्हारा, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा हमारा, 1 का स्क्वायर और इनटू साइन 90 तो 1 होता है हमारा, तो हो गया 1, ठीक है। आइए अब यहाँ देखिए, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, चलिए मल्टीप्लाई विथ 1/2, ओके, प्लस यहाँ क्या हो गया 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 1 से गुना करेंगे तो 1 हटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, चलो माइनस 2 को इसको गुना करेंगे तो माइनस में 2 ही आएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इन दोनों को गुना करो, आपस में गुना में है, तो गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 1/6 आया, प्लस अब इन दोनों को आपस में गुना करो तो क्या हो जाएगा भाई 3/2 हो जाएगा, अब -2 है तो -2 लिख दिया, क्या बोलते हो
आ रही बात समझ में। आइए अब हम लोग इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इनका इनका इनका, तो एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। तो चलो 6 ले लिया एलसीएम, एलसीएम क्या ले लिया मेरे भाई 6, तो ये हो गया इज इक्वल टू 6 आ गया एलसीएम। अब 6 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो 6 को जब तुम 6 से डिवाइड करोगे, देखो ना क्योंकि यहाँ पे बाय में 6 है, 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो 1, 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 ही आएगा। क्या बोलते हो, तो ये आ गया तुम्हारा 1, ये आ गया 1 प्लस, अब वहाँ है आपका क्या 2 है, देखो तो हाँ 2 है, तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3, और 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 9 और माइनस, अब नीचे में डिनोमिनेटर है 1, 1 को तुम 6 से डिवाइड करोगे, देखो यहाँ पे 1 है बाय में, 1 को 6 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 6, और 6 2 जा 12, तो माइनस क्या होगा भाई -12 हो जाएगा, तो -12, तो अब कितना हो जाएगा भाई 9 + 1 10, 10 - 12/6 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2/6, काटोगे तो नहीं -2/6 होगा ना, क्योंकि 12 जो है आपका वो बड़ा है और उसके साथ माइनस में, अब काटोगे तो -1/3 इज योर फाइनल रिजल्ट। क्लियर है, तो कितना आसान और सिंपल था ये क्वेश्चन, है ना। आइए अब हम लोग जो है नेक्स्ट करते हैं, जो कि है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 का 2। आइए देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक ठीक क्वेश्चन है। देखो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, 10 स्क्वायर 60 कह रहा है हमें, क्या भैया 60 है हमारा, तो 10 स्क्वायर 10 60 का मान क्या होता है भाई, 10 60 का मान बताओ, 10 60 का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही, प्लस है तो प्लस डाल दो, 4 है तो 4 डाल दो, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 है तो 3, सेक 30, सेक किसका होता है कॉस का, कॉस 30 का मान होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3, तो सेक हो जाएगा ना, तो 2/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया, ठीक है, प्लस 5 को 5 लिख दिया, और कॉस स्क्वायर 90 है, कॉस 90 का मान होता है 0, हो गया हमारा 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। कॉसेक 30 का मान, तो कॉसेक 30 साइन का उल्टा, तो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2 होता है, 1/2 का उल्टा 2 होता है, तो 2 कर दो। सेक 60, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, 1/2 का उल्टा 2 होता है, तो 2 लिख दो, चलो माइनस, कॉट 30, कॉट होता है 10 का उल्टा, तो 10 30 का होता है 1/√3, 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3, तो √3 का स्क्वायर, ओके, चलिए आगे चलते हैं, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, प्लस 4 है तो 4, मल्टीप्लाई और 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, प्लस 3 को 3 लिखो, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर 3, और प्लस 5 × 0, तो जगह 0। चलिए आगे चलते हैं, तो अब देखो 2 + 2 क्या होता है 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें कटने वाली तो काट देंगे, 2 से कटेगा ये 2 2 जा 4, ओके, और कुछ कटेगा, हाँ ये 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा हमारा, है ना। आइए तो फाइनली क्या बचा हमारा, तुम खुद सोचो तो भाई, तो 3 + 2 5, 5 + 4 9, तो ये बचा 9, और बाय में तुम्हारा हो गया 1, क्योंकि 4 - 3 करेंगे तो 1, 1 तुम लिखो ना लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो फाइनली तुम्हारा रिजल्ट यही आ जाएगा। क्लियर है, तो ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 2 का 2, कितना आसान और सिंपल सा ये था तुम्हारा, है ना। आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। देखिए वो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, तो 3 में कह रहा है कि वेरीफाई करना है, ठीक है ना, 3 क्वेश्चन दिया गया, 3 क्वेश्चन दिया गया, तीनों क्या करना है वेरीफाई करना है। आइए करते हैं वेरीफाई, 1 बाय 1 करके करेंगे वेरीफाई। तो क्या कह रहा है पहला वाला नंबर में कि cos 60 × cos 30 माइनस cos 60 × sin 30 इज इक्वल टू cos 90 के बराबर होगा। आइए ठीक है देखते हैं, तो पहला वाला क्वेश्चन को यहाँ लिख दिया गया है। चलो cos 60 का मान बिठाओ, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, तो लिख दो 1/2, मल्टीप्लाई विथ cos 30 का मान कितना होता है भाई √3/2, तो लिख दो √3/2, चलिए आइए माइनस, और यह है तुम्हारा sin 60 का मान √3/2 और मल्टीप्लाई विथ, और sin 30 का मान 1/2,
अगर हम देखें तो जितना ये है उतना ही ये है। अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो इन दोनों को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 इंटू 1 √3, और 2 2 जा क्या होगा 4 माइनस √3 इंटू 1 तो √3 और 2 2 जा क्या होगा हमारा 4। तो देखो दोनों चीज़ सेम सेम, एक माइनस में है एक प्लस में है, काटेंगे तो कट जाएगा। फाइनली यानी कि जो रिजल्ट है हमारा वो 0 आ जाएगा। LHS हमारा आ गया है 0। अब हम लोग RHS की तरफ चलते हैं। RHS क्या आएगा हमारा, तो देखो तो RHS कितना है, RHS को हम अगर ध्यान से देखें तो वो cos 90 है। अरे मेरे भाई, ओ भाई, cos 90 का मान कितना होता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, अरे बोलो बोलो, आवाज़ नहीं आ रहा है, अरे बोलो भाई, कितना बार बोलेंगे भाई, बोलो। cos 90 0, हाँ तो देखो ना, तो हो गया LHS भी 0 RHS भी 0, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, वेरीफाइड। बात समझ में आई क्या, इतना आसान था, क्लियर है। चलिए आगे करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 का दूसरा देखो, दूसरा में क्या कह रहा है, नंबर दूसरा में कि cos जो है, पहले देखो cos 60 का मान निकालते हैं। तो हमें दिया गया है cos 60, ठीक है। cos 60 का मान निकालोगे तो क्या निकलेगा भाई तुम्हारा cos 60 का मान, तुम खुद बताओ कि क्या होगा cos 60। तो cos 60 का मान हो जाएगा कि √3/2, भाई cos 60 तो नहीं 1/2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो ये तो निकल गया। आइए अब इसका मान निकालते हैं ना, अब क्या है भाई हमारा 1 - 2 sin स्क्वायर 30, आइए इसका मान निकालते हैं। तो 1 को तो 1 रहने देंगे, माइनस को -2 को 2, साइन स्क्वायर है तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, ठीक है बिल्कुल सही है। तो 1 - 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब जो काटेंगे तो 2 से ये 2 बार में 6 हो जाएगा, है ना। तो फाइनली कितना आएगा भाई हमारा 1 - 1/2। अब इसको सॉल्व करो तो भाई ओ भाई सॉल्व करो, कितना आएगा, सिंपल सा है लॉजिक। तो भाई 1 में से हाफ माइनस करो तो हाफ ही आएगा, कर लो भाई तुम माइनस, दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम 2 आएगा, है ना, 2 आएगा। तो 1 को 1 से करोगे तो यहाँ तक 2 और -1, तो यानी कि 1/2। चलिए अब नेक्स्ट क्या है हमारा ना, अब क्या है भाई हमारा, तो 2 cos स्क्वायर 30 - 1। तो देखो तो भाई 2 की जगह पे 2 cos 30 का मान कितना होता है cos 60, cos 30 का मान होता है 1√3/2 होता है। तो चलो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, √3/2 का स्क्वायर अब -1, बाकी कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और 2 का स्क्वायर 4 -1, तो 2 से काटेंगे 2 2 जा 4, तो यानी कि कितना आ जाएगा भाई तुम्हारा, बोलो 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 बोलो, अरे भाई बोलो ना, क्या आ जाएगा तो यह आ जाएगा हमारा कि 3/2 -1। तो फाइनली आ गया आपको कि 3/2 -1, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये जगह 3 - 2 हो जाएगा हमारा, तो यानी कि फाइनली 1/2 आ जाएगा। तो यही तुम्हारा देखो आ गया, तो वही हो गया वेरीफाइड बात, तीनों का मान आपका 1/2 ही आ रहा है। यहाँ भी हमारा उतना ही आया, बोलो हाँ, यहाँ भी हमारा उतना ही आया, है ना, और यहाँ भी हमारा उतना ही आया, तो हम लोग बोल देंगे कि वेरीफाइड है ना, क्लियर है। तो ये था हमारा दूसरा नंबर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान और सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। आइए अब आगे चलते हैं। तीसरा में क्या कह रहा है, देखो तो तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि 1060 - 1030 बाय 1 + 1060 × 1030 इज इक्वल टू 1030 ही होगा, हमको ये प्रूव करना। अरे भाई कितना आसान है। देखो ना पहले LHS को लेकर चलते हैं, LHS को लेके चलो, तो LHS क्या हो जाएगा, 1060 का मान कितना होता है, 1060 का मान बोलो, तुम खुद बोलो भाई, √3 होता है। अब तो बोलो, अब तो तुम बोलने सीख गए हो, √3 का मान 1030 का मान 1/√3, चलिए बाय है तो बाय डाल दिए, 1 + 1060 का मान √3 इंटू 1/√3, तो √3 से √3 हमारा जाएगा कैंसिल, तो फाइनली क्या मिलेगा मेरे भाई, दोनों का एलसीएम लो हमारे भाई, दोनों का एलसीएम लो हमारे भाई, ये जगह √3, चलो यहाँ 1 है कुछ नहीं, तो बाय में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को √3 तो √3 हो जाएगा हमारा, सिर्फ कैलकुलेशन है, √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 को होगा 1, और यहाँ हो गया 1 प्लस, और यहाँ पे क्या बचा हमारा कटने के बाद 1 आया, तो 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, तो ये करेंगे अभी हम लोग। तो देखो आप समझना, तो ये खींचा हम लोगों ने लाइन, और इसके बाद देखो 3 में से 1 जाएगा तो 2 2/√3, क्या बचा भाई हमारा 2/√3,
ठीक है। अब बाय में कितना है हमारा, बाय में हमारा 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, √2/√3 को 2/√3 रहने दो, ये वाला पलटी मारेगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, तो y1 है तो 1/2 हो जाएगा हमारा। तो ये से ये कैंसिल, तो फाइनली क्या निकला हमारा 1/√3, ये आया तुम्हारा LHS, ठीक है। आइए RHS चलते हैं। नाउ RHS, तो RHS इज इक्वल टू, RHS क्या होगा मेरे भाई, तो सोचो तो तुम खुद देखोगे अगर, तो कितना है 1060 है ना, 1030 है, तो 1030 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 देखो, तो ये हो गया LHS हमारा 1/√3 आया था, RHS भी हमारा 1/√3 है, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर है? जी हाँ बिल्कुल क्लियर है, वेरीफाइड और प्रूव्ड कर दो, हो गया है ना। आइए अब हम लोग जो है इसके बाद का क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर देखो क्या है हमारा 4 में भी 3 क्वेश्चन दिया गया है, मगर देखो इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा सा अलग है। कह रहा है कि टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30, थीटा का मान कितना लेना है 30 लेना है। बोला वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमको तीनों को एक एक करके वेरीफाई करना है, तो आइए करते हैं। तो नंबर 1 में हमें कहा गया कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। तो अब देखो भाई, अगर हम LHS को लेके चले पहले, ये हमारा LHS है, तो LHS देखो तो भाई LHS में क्या है, sin 2 थीटा है ना, sin 2 थीटा है। अब थीटा की जगह पर हमें बोला गया पुट कीजिए, क्या पुट कीजिए, थीटा की जगह पर बोला पुट करने के लिए आपको 30, देखो ना थीटा 30 पुट करने बोला, पुट किए 30, तो जब 30 पुट करेंगे हम, तो sin और 2 इंटू 30 आएगा समझ में, और 32 जा 60 हो जाएगा, तो यानी कि sin 60, और sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान होता है √3/2 होता है। तो ये तुम्हारा फाइनली LHS आ गया। आइए हम लोग RHS देखते हैं। तो RHS कितना है बाबू हमारा, RHS को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो RHS को थोड़ा सा देखो, तो ये है तुम्हारा क्या है मेरे भाई, ये है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, यानी कि 2 को 2 लिख दिया, sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखो अब 2 को 2 रहने दिया, sin को sin रहने दिया, थीटा के जगह पर हमें बोला है 30 पुट करने, तो 30 पुट कर दिया, इंटू cos को cos रहने दिया, थीटा के जगह पे 30 पुट कर दिया। और अब देखो क्या है, 2 को 2 रहने दो, sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान होता है 1/2 होता है, तो चलो 1/2 लिख दो, मल्टीप्लाई। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, तो ये हो गया √3/2, ठीक है। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली जब तुम सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा √3/2 आएगा। तो देखो तो भाई जितना तुम्हारा LHS था √3/2 उतना ही RHS आ गया, तो लिख देंगे भाई इज इक्वल टू RH LHS, ये LHS के बराबर हो गया, वेरीफाइड। वेरीफाइड करने बोला या प्रूव करने के लिए बोला हमको, क्वेश्चन में जो बोला है वही लिखेंगे हम लोग, तो हमें वेरीफाई करने के लिए बोला, तो वेरीफाइड लिखेंगे। बात समझ में गई? चलिए आइए, तो ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 4 का पहला। आइए हम लोग 4 का दूसरा करते हैं, है ना। तो चलिए 4 का दूसरा करते हैं। आइए देखिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 का जो है दूसरा वो करते हैं। देखो क्या कह रहा है हमें, तो इसमें फिर से ना हमें 2 cos थीटा दिया गया है, तो लिखो पहले हम लोग cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, तो cos के जगह cos रहने दो, ठीक है ना, उसके बेहतर है कि नीचे लिखो आप, सबसे अच्छा रहेगा। तो cos के जगह पे cos रहने दिया, 2 के जगह पे 2 रहने दिया, थीटा का मान अभी आपको बोला गया 30 पुट करने के लिए, तो 30 पुट आओ, तो ये हो जाएगा cos 2 इंटू 30 यानी कि 60, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो ये आ गया 1/2। अरे दूसरा है हमारा, दूसरा क्या देखते हैं, तो दूसरा हमें कहा गया कि 2 है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो 2 को 2 रहने दो, cos स्क्वायर को cos स्क्वायर रहने दिया, थीटा का मान हमको 30 बोला गया तो 30 पुट कर दिया, और -1 है तो -1 रहने दिया, ठीक है। 2 को 2 लिख दिया, cos स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान cos 30 √3/2 है ना, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए आइए, अब -1 है तो -1, आइए 2 को 2 रहने दिया, √3 का स्क्वायर होता है 3, और 2 का स्क्वायर होता है 4 -1, और ये जगह 3 2 6, 6/4, 6/4 -1, दोनों का एलसीएम ले लो,
एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा भाई तुम्हारा दोनों का एलसीएम मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ, है ना, यहाँ पर करता हूँ, जगह है भी हमारे पास में तो करते चले जाते हैं। देखो दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 6 माइनस यहाँ पे 1 को जब तुम 4 से डिवाइड करोगे तो 4 ही आ जाएगा हमारा, तो 4 में 6 में से 4 जाएगा तो 2/4। भाई ये सब तुम्हारा कैलकुलेशन है, सब जूनियर क्लासेस की चीज़ें हैं, कोई सीनियर क्लास की चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। सीनियर क्लासेस की चीज़ में बस इतना ही था कि तुमको खाली वैल्यू पुट करना है, बाकी कैलकुलेशन है। फ्रैक्शन का जोड़ घटा गुना जो कि क्लास 6 से स्टार्ट होता है तुम्हारा, और तुमको अगर ये नहीं आ रहा है फ्रैक्शन का जोड़ घटा, तुमको 10th में होना ही नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि तुमको 10th में नहीं होना चाहिए, फिर या तो फिर मेहनत करो आप, फिर तो आप भाई तुम क्या क्या करोगे भाई, फिर तो तुम्हारा एलसीएम एसएफ सब तुमको नहीं पता होगा, तो भाई मेहनत करो फिर भाई, टाइम कम है। आइए आगे चलते हैं। अब देखो भाई नेक्स्ट जो है तुम्हारा वो है ये, तो ये क्या है हमारा बाबू कि ये है आपको 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 को 1 रहने दिया, 2 को 2 रहने दिया, साइन स्क्वायर और थीटा का मान बोला है 30 पुट कीजिए, तो फिर 1 को 1 रहने दिया, 2 को 2 रहने दिया, इनटू साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, तो फिर 1 को 1 रहने दो, 2 को 2 रहने दो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा हमारा, काटेंगे तो हमारा जाएगा 2, यानी कि 1 - 1/2, एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा हमारा, है ना। तो ये आ गया हमारा, जो कि सारे केसेस में है, पहले केसेस में भी 1/2, दूसरे केसेस में भी देखा 1/2, तीसरे केसेस में भी देखा 1/2, तो देयरफॉर अब लिखते हैं देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस वेरीफाइड। बात समझ में आ गई, क्लियर है, तो ये हो गया हमारा, और कुछ था ही नहीं इसमें, क्या है हमारा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, बकवास सा क्वेश्चन है हमारा। आइए अब आगे चलते हैं। देखो अब एग्जाम्पल नंबर 3, ये चौथा का 3 ही है हमारा, है ना, तो 19 एग्जाम्पल है, चौथा में ही अटके पड़े हुए हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल करना है। तो क्या कर रहा है कि अब देखो LHS लेके चलो, LHS को लेके चलोगे मेरे भाई, तो 10 है लिख दिया, 2 को 2 लिख दिया और थीटा को थीटा लिख दिया। अब देखो 10 की जगह पर 10 रहने दो और 2 की जगह पर 2 रहने दो, थीटा का मान बोला था 30 पुट कीजिए, 30 पुट कर दिया, तो फिर ये हो गया हमारा 10 2 गुना 30 यानी कि 60 हो गया, और 10 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, तो ये आ गया √3। अब आइए RHS की तरफ चलते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं, मगर थोड़ा सावधानी से, है ना। RHS तो कितना है भाई तुम्हारा, 2 है तो 2, 10 है तो 10, 30 का मान 10 30, थीटा का मान कितना है 30 डाल दिया, बाय में क्या है हमारा भाई 1 - 10 स्क्वायर है ना, स्क्वायर 30, चलिए आइए। तो अब क्या हो गया भाई, 2 को 2 रहने दिया, 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 लिख दिया, बाय 1 - 10 30 का मान होता है 1/√3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। चलिए तो अब क्या हो जाएगा भाई, 2 को 2 रहने दो, मल्टीप्लाई 1/√3, तो दोनों को गुना करोगे तो कुल मिला के आपका बात यही आएगा कि 2/√3, है ना, दोनों को गुना करोगे तो ये आ जाएगा। बाय में क्या है हमारा, 1 को 1 लिखो, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और √3 का स्क्वायर 3। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना होगा हमारा। आइए एक लाइन और खींचते हैं हम लोग, चलो आइए देखिए क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर तो हमारा है 2/√3 रहने दो, अब बाय में क्या है भाई हमारा, दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 3, तो 1 माइनस 1 नहीं होगा, यहाँ पे 3 आएगा ना हमारा, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 3, एलसीएम कितना आ गया वो तुमको 3 आ गया एलसीएम, और जब इसको करोगे तो तुमको यहाँ आएगा 1 को 3 तो 3 आएगा -1। आइए तो 2/√3 दिख रहा है, और अब क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला पलट जाएगा हमारा, तो ये 3 चला जाएगा ऊपर, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ गया नीचे, और ये 2 से 2 हमारा क्या हो गया कैंसिल। अब देखो इसको रेशनलाइज कर सकते हो, यानी कि ये आया है आपका 3√3, रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर आपको RS अग्रवाल में पढ़ा आपने क्लास 9 RS अग्रवाल चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1E, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर पिछले क्लास में था आपका, वहाँ तो पढ़े ही नहीं होंगे, है ना, वहाँ बिना पढ़े यहाँ आगे हो गए, तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा भाई, रेशनलाइजिंग कर दी, तो खैर मुश्किल नहीं होगा, टेंशन मत लो, आप चाहो तो जाना मेरे प्लेलिस्ट में जाना, क्लास 9 का पहला चैप्टर का प्लेलिस्ट निकालना, एक्सरसाइज 1E में जाना, 5-6 को
एग्जाम्पल देख लो ना 6-7 को, तो तुमको रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर आने लगेगा। अब देखो तो ये हो जाएगा तुमको 3√3 ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो, और नीचे हो जाएगा √3 × √3 3, और 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली आ गया √3 जो कि तुम्हारा LHS के बराबर था, तो इज इक्वल टू LHS प्रूव्ड, वेरीफाइड। क्लियर है? यही था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, 4 का 3। आइए अब हम लोग जो नेक्स्ट करते हैं, अच्छा अब एग्जाम्पल नंबर 5 है। 5 में भी 2 क्वेश्चन दिया गया है हमारा, तो एग्जाम्पल नंबर देखो 5 का 1 में क्या कर रहा है, टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 वेरीफाई। अच्छा यहाँ पे वही काम जो प्रीवियस क्वेश्चन में किए, यही यहाँ पे भी सेम टू सेम वही काम करना है। तो कैसे करेंगे अब वो देखो, LHS वैल्यू चलते हैं, LHS पहला क्वेश्चन उतार दिया गया है, साइन कितना है, साइन 30 है। अरे भाई समझ में आ रहा है ना बात, साइन 30, तो साइन 3 थीटा है, तो 30 नहीं 3 थीटा है। आइए तो साइन को साइन रहने दिया, 3 को 3 रहने दिया, थीटा की जगह पर कितना बोला 30 डालेंगे, 30 डाल दो, क्या बोलते हो, और 30 या 90, साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है बोलो भाई, साइन 90 1 होता है, 1 क्या होता है 1, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लेके बैठे हो ना, देखो और चिल्ला के बोलो वहाँ से कि सर हाँ इतना होता है इतना होता है, तब तो तुमको आएगा, जब तुम बोलोगे नहीं तो आएगा कैसे, तो चिल्ला के बोलो यार, तुम्हारा आवाज़ नहीं आता है यहाँ तक, आवाज़ आना चाहिए बाबू, बड़ा दिक्कत है। स्कूल में पढ़ाओ बच्चों का आवाज़ नहीं आता है, यूट्यूब पे पढ़ाओ तुम लोगों का आवाज़ नहीं आता है, कैसे काम चलेगा, तो चिल्ला के बोलो यार, चिल्लाओ वहाँ से, है ना। देखो 3 है तो 3 डालेंगे हम। अब क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा ये हमारा RHS है, LHS तो हमारा 1 आ गया ना, RHS को पहले मैं RHS लिख देता हूँ, RHS इज इक्वल 3 साइन, और थीटा की जगह पे क्या डालेंगे 30, तो ये हो गया 30, अब -4 है तो -4 साइन क्यूब 30, बुझते पारी ना। चलो तो 3 को 3 रहने दिया, साइन 30 का मान 1/2 होता है ना। चलिए -4 को 4 रहने दिया, साइन क्यूब 30 है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान 1/2, और उसका क्यूब कर देंगे, आया समझ में। चलो 1 आएगा कुल मिला के, क्योंकि RHS 1 आया है, RHS को भी बनाना है, 1 आएगा ही आएगा, इसको गुना करो, इसको दोनों गुना करोगे तो 3/2 आएगा, -4 को 4 कर दो, 1 का क्यूब यानी कि 1 गुना 1 गुना 1, तो 1 ही होगा ना भाई, तो 1, और 2 का क्यूब तो 2 गुना 2 यानी कि 8, और इसको काटोगे तो दो बार में कटेगा 2 बार में, हाँ, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3/2 और -1/2, मुझे, और दोनों को लो LCM, अरे भाई क्या करेंगे LCM लेंगे, है ना, तो ये LCM लेके सॉल्व करते हैं, दोनों को LCM लोगे दोनों का, तो दोनों का LCM आ जाएगा 2, मुझे अब दोनों का LCM आ गया 2, तो 2 से 2 यानी कि 3 - 1, तो यानी कि आगे 2/2 काटेंगे तो आ जाएगा 1, तो यही हो गया ना, इज इक्वल टू LHS के बराबर हो गया, वेरीफाइड। क्या बोलते हो पब्लिक, आए समझ में, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना। देखो अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे तो मत लो, डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करना, आपको पूरा का पूरा जो मैंने बनाया है उसका सॉल्यूशन वहाँ पे दिख जाएगा आपको। आइए देखिए, यही है तुम्हारा 5 का दूसरा, 5 का दूसरा से वैसे ही तो है यार, क्या है इसमें, क्या कुछ है क्या, बोलो तुम खुद बोलो भाई। cos 30 दिया गया है, चलो LHS उठाते हैं, LHS उठाओ, LHS दिया गया है cos 3 थीटा, cos की जगह cos डालो, 3 की जगह 3 डालो, थीटा का मान बोला 30 लिखिए, तो cos क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 या 90, cos 90, अब cos 90 का मान कितना होता है, cos 90, अरे भाई बोलो ना यार, बोलो ना, बुक लेके बैठे हो तुम, बोल नहीं रहे हो, नहीं बोलते हो यार, कैसे काम चलेगा। आइए अब हम लोग RHS चलते हैं, RHS करते हैं, RHS क्या है, RHS क्या है मेरे भाई, ये है आपको 4 और cos क्यूब है ना, तो cos क्यूब थीटा के जगह आप डालेंगे 30 - 3 cos, और थीटा के जगह पे डालेंगे 30, मुझे, तो 4 को 4 cos क्यूब है ना मेरे भाई, cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 होता है भाई, बोलो बोलो बोलो, √3/2, √3/2 का क्यूब कर देंगे, तो √3/2 का क्यूब, है ना, माइनस यहाँ हो जाएगा 3,
इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 वही √3/2, चलो √3/2, चलिए अच्छी बात है। अब क्या हो जाएगा, 4 को 4 रहने दो, √3 का क्यूब, तो √3 का क्यूब मतलब कि √3 इंटू √3 इंटू √3, 3 बार √3 गुना होगा, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और 3 इंटू √3 3√3, यानी कि ये हो जाएगा 3√3/2 का क्यूब होता है 8। भाई समझ में आ रहा है ना भाई, ये मत बोलना कि समझ में नहीं आ रहा भाई, इतना तोड़ के समझा रहा हूँ, समझ में तो आना चाहिए। और आ रहा है तो फिर लाइक क्यों नहीं कर रहे हो, ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, आते हो सिर्फ देख के चले आते हो यार, हम लोग को भी मोटिवेट करो यार, क्या यार तुम लोग भी बोलना पड़ेगा, तुम लोग आईटा क्लासेस के बच्चे हो, इतना समझदार तो हो ही कि क्या चाहिए हम लोगों को, हम लोगों को तो बस एक सिंपल सा लाइक चाहिए और कमेंट कर दो, प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दो और अच्छा सा कमेंट कर दो, है ना। तो अब देखो, तो यहाँ देखेंगे तो 3√3/2 हो गया हमारा, 3√3/2 अब माइनस 3√3/2, जितना है यही उतना ही भी सेम कट नहीं जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में कटी, तो दादा बोलो ना दादा, कटी कि नहीं कटी, तो आ गया 0 हमारा। तो ये था आपको दूसरा, 5 का दूसरा। तो एग्जाम्पल नंबर 5 भी हमारा हो गया डन। आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अब आपको अप हो रहा है, अब यहाँ से तो आपको चीज़ें पुश कर रहा है, ठीक है ना। अभी तक तो कुछ भी नहीं था, हलवा था सारा, बस आपको खाली मुंह में डालना था और निकलना था, बस निकल ही रहे थे, चबाना भी नहीं था। अब यहाँ से थोड़ा सा लेवल को आप किया, हल्का सा, अभी ज़्यादा नहीं। देखो क्या कह रहा है, टेकिंग a इज इक्वल टू 60 एंड b इज इक्वल टू 30, वेरीफाई दिस। ओके, a का मान 60 लेना है। आइए हम लोग जो है वेरीफाई करते हैं इसको। तो क्या दिया गया है, देखो तो तुम खुद देखो तो क्या दिया गया है, हमें बोला कि साइन a माइनस b कहा मेरे भाई इज इक्वल टू साइन, तो तुम एलएचएस करो, चलो ना मैं एलएचएस लिखता हूँ डायरेक्टली, क्या यार इतना क्या करूँगा कि क्वेश्चन लिखूँ फिर ये टाइम वेस्ट, एलएचएस हमारा इतना ही है। तो देखो साइन की जगह पे साइन डालो, a का मान कितना बोला 30, 60 उठाओ, अब b का मान कितना बोला पुटाने के लिए 30, तो 30 पुटाओ। अरे बुझ रहे हो कितना आसान है। अब देखो कितना हो जाएगा तुम्हारा साइन, तो साइन की जगह साइन रहने दो, 60 में से 30 जाएगा तो 30, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 हो गया। आइए अब आरएचएस लेके चलते हैं। अरे क्या भाई समझ में आ रहा है, इतना बकवास सा क्वेश्चन समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। चलो आरएचएस, अब देखो ये तुम्हारा एकदम वाहियात भाई, देखो क्या कह रहा है, साइन a इंटू ए की जगह पे मैं क्या 60 डालूं, मैं डायरेक्ट 60 डालता हूँ, है ना, ए की जगह पर 60 डालने के लिए कहा गया तो 60 डाल देता हूँ, इंटू कॉस बी की जगह पे 30 बोला डालने के लिए तो 30 डालता हूँ, माइनस फिर कॉस ए, तो कॉस ए की जगह पे 60 बोला तो 60 डालो आया, और साइन बी की जगह पे बोला 30 डालिए तो 30 डालो। अब सबका खाली वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। साइन 60 का मान कितना होता है भाई, साइन 60 √3/2 है ना, तो √3/2 इंटू कॉस 30, ये भी √3/2 होता है, तो √3/2 माइनस कॉस 60 होता है भाई, कॉस 60 √3/2 हाँ, कॉस 60 होता है √3/2, तो √3 नहीं कॉस 60 होता है 1/2 मेरे भाई, 1/2 इंटू साइन 30 का मान 1/2, तो ये भी 1/2 हो गया हमारा। चलिए √3 इंटू √3 3 और 2 2 जा 4 माइनस 1 गुना 1 1/2 2 जा 4, ये दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 4 और 3 में से एक माइनस हो जाएगा, तो 3 एक में से एक जाएगा तो हो जाएगा 2/4, बुझ रहे हो, अरे भाई बुझ रहे हो, काटेंगे इसको, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 नहीं आ जाएगा, काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा हमारा। तो फाइनली आपका जो रिजल्ट है वो आ गया 1/2, जो कि आपका LHS भी था, इज इक्वल टू LHS प्रूव्ड, क्या वेरीफाइड। बस में रहा है कितना आसान और सिंपल और बकवास सब क्वेश्चन है तुम्हारा। चलिए ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया हमारा। आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। देखिए 7 में हमारा क्या कह रहा है, 7 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, टिक लगा लो, VVI लिख दो, ठीक है। चलिए आइए देखो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कर रहा है, हालांकि आसान, घबराना नहीं है ना, मगर थोड़ा अब तक का अलग है थोड़ा सा। तो वो साइन है हमारा, तो हमको दिया गया इफ साइन a प्लस b इक्वल टू 1 कॉस a माइनस b इक्वल टू दिस, तो ये आपको इसको ध्यान मत दो, है ना, इसके बारे में थोड़ा ध्यान मत दो। आप बोलोगे सर ये क्या है हमारा, तो मत दो ध्यान। ये हमको a और b के बारे में बोला है कि वो इसका जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा 90 से छोटा होगा, नहीं होगा तो मामला दूसरा हो जाएगा, इसीलिए ऐसा बोल दिया। तो
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमको ए और बी का मान निकालने बोला है। तो देखो तो भाई क्या है आपको साइन ए प्लस बी इज ना इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं, तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 दिया गया है आपको, ठीक। तो साइन की जगह पे रहने दो साइन, ए प्लस बी की जगह पर रहने दो ए प्लस बी, 1 है ना 1। देखो क्योंकि यहाँ साइन है तो साइन की तरह सोचो, साइन की तरह ही सोचेंगे कि भाई साइन कितना का वैल्यू 1 होता है, साइन कितना डिग्री 1 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है ना, साइन 91 होता है ना भाई। 5 तो पढ़े ना लोग, 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो साइन क्योंकि यहाँ पे साइन है तो साइन की तरह ही सोचेंगे, साइन कितना का वैल्यू 1, साइन 90 का वैल्यू 1, तो साइन 90 यहाँ लिखेंगे साइन 90। बुझे कितना आसान। अब देखो क्या है, ये साइन से साइन खत्म हो जाएगा, काट के दिखाना नहीं दिखाते हैं ना, ये इसके इक्विवेलेंट है। तो ये साइन से साइन हमारा हट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरा भाई, बचेगा सिर्फ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। इक्वेशन 1 तैयार। बस समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, आप पढ़ाए समझ में ना आया ऐसा हो नहीं सकता। चलिए अब आगे चलते हैं। कॉस ए माइनस बी इसको टू दिया गया है √3, है ना। तो आइए इसको मैं कहाँ लिखूँ, यही लिखता हूँ कि कॉस ए माइनस बी, नाउ कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया गया मेरे भाई, √3/2 दिया गया। अब जो कॉस के टर्म में सोचो, देखो इसको एज इट इज रहने दो, कॉस ए माइनस बी रहने दो। अब कॉस के टर्म में ही सोचो मेरे भाई, ये कॉस है तो कॉस के टर्म में सोचो कि इसका वैल्यू कॉस कितना का होता है, कॉस कितना डिग्री √3/2 होता है। सोचो पेच को घुमाओ और सोचो इसको यहाँ से कि भाई कॉस कितना का वैल्यू √3/2 होता है, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, हाँ। तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2 ही होता है। तो चलो हाँ हो गया। हालांकि साइन 60 का वैल्यू भी होता है, मगर क्योंकि यहाँ पर कॉस है तो कॉस के टर्म में सोचेंगे, साइन के टर्म में नहीं सोचेंगे। तो चलिए कॉस 30 का हो गया हमारा। अब देखो कॉस से कॉस उड़ जाएगा तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। बुझ रहे हो? अरे बोलो ना भाई, बोलते चले जाओ। हाँ सर, चिल्लाओ वहाँ से भाई, चिल्लाओ, आवाज़ नहीं आ रहा तुम्हारा। तो देखो कॉस से कॉस खत्म, a माइनस बी इक्वल टू 30, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 आ गया हमारा। आया समझ में? इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने पढ़ा क्लास 10 RS अग्रवाल चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3B में आपने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेंगे ना, क्या दिक्कत देता है। तो इस दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, 1 और 2 को जोड़ो, लिखो ऑन जोड़िंग एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा भाई तुमको अगर तुम दोनों को जोड़ोगे तो कुछ तो अच्छा चीज मिलेगा। आइए देखते हैं। तो ये है तुम्हारा a प्लस बी इक्वल टू 90, a प्लस बी इज इक्वल टू 90, और दूसरा है हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो देखो b से b कैंसिल, दोनों को जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल, a प्लस a 2 दुठो a इज इक्वल टू 120 हो जाएगा, और यहाँ से ये 2 उधर जाएगा तो बाय में आ जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको काटोगे तो कटेगा, है ना। a का मान कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। बोलो ना हाँ, अरे भाई बोल दो हाँ यार, तुम इतना क्या सोच रहे हो, बोलो हाँ सर, हाँ होगा, ठीक है, होगा बिल्कुल होगा। आइए आगे चलते हैं। a का मान 60 आ गया, a का मान 60 आया तो इसको हम लोग पुट कर देंगे, कहाँ पुट करोगे, या तो इक्वेशन 1 में पुट करो या तो 2 में पुट करो, बेहतर कि हम 1 में पुट करें, ठीक है। a का मान 60 को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। आइए यहाँ लिख देते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा भाई, जरा सोचो। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, इक्वेशन 1 था a प्लस बी इज इक्वल टू 90, a का मान हमारा आ गया है 30 की 60 कितना आया, a का मान 60 आया, तो a का मान 60 डाल दो, 60 प्लस b इज इक्वल टू 90, ये 60 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 90 में से 60 चला जाएगा तो 30। यही हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट, a का मान 60 और b का मान 30, यही हमको निकालने के लिए कहा गया था। देखो ना
हमें बोला गया था कि ए और बी का मान निकालिए, तो ए का मान 60 आया और बी का मान क्या आया मेरे भाई 30 आ गया। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कह रहा है, सिंपल सा एग्जाम्पल है मेरे भाई, आसान आसान सा, सेम जो आपने 7 में किया वही हमको 8 में करना है। तो क्या कर रहा है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू ना, मैं देख लूं कि भाई रिकॉर्डिंग चल रहा है कि मैंने ऑन किया कि नहीं किया। हाँ ऑन है। साइन ए प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2 दिया गया और इतना कर जाएगा। सेम वही क्वेश्चन, ए और बी का मान। क्या बकवास, क्या ही बकवास है भाई। चलो हमें क्वेश्चन में कहा गया कि साइन ए प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2। सोचो फिर से सोचोगे, सोच लिए? अरे सोचे, अरे बताओ ना साइन कितना का वैल्यू होता है, साइन ए प्लस 2b साइन कितना का वैल्यू √3/2। अरे बोलो 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 बोलो, अरे बोलो 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 जल्दी बोलो, साइन कितना का वैल्यू √3/2? साइन 60 का वैल्यू होता है। नहीं बोल पाए तुम लोग, बोल ही नहीं पाए, आवाज ही नहीं आया यहाँ तक। बताओ इतना कॉन्फिडेंस का कमी, इतना कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो कैसे काम चलेगा भाई। चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ एकदम, बिल्कुल आवाज़ वहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, मेरे मोबाइल के स्पीकर से आवाज़ निकलना चाहिए। तुम लोग बोलते ही नहीं हो, अभी हम बोल रहे तो तुम लोग सुन रहे हो ना, तुम बोल रहे हो तो सुन ही नहीं रहे, तुम बोल ही नहीं रहे हो, कहाँ से सुनेंगे। चलो आओ देखो, तो अब कितना हो गया भाई, ये साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a प्लस 2b इज इक्वल टू 60। बुझे? अरे बोलो ना हाँ, आए समझ में? हाँ तो देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लो तुम, मान लो इक्वेशन 1 क्या ही आता है तुम्हारा इक्वेशन। अगर दूसरा इक्वेशन तुमको यहाँ से निकलेगा, कह रहा है नाउ, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि तुमको cos a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। तो भाई तुम cos के टर्म में सोचो ना, अरे भाई cos a प्लस 4b इज इक्वल टू, cos कितना का मान 0 होता है? सोचो, सोचो कि नहीं सोचे, सोच रहे हो, आ रहा है समझ में? cos कितना का मान 0? तो cos 90 का मान 0 होता है। हाँ तो लिख दो cos 90, cos 90। हाँ सर आपने तो पढ़ा है, हमने देखा अभी कि cos 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ डाल दिया cos 90। हाँ cos से cos खत्म, तो a प्लस 4b इक्वल टू 90। चलिए दिस इम्प्लाइज cos नहीं, cos नहीं, सॉरी, दिस इम्प्लाइज a प्लस 4b इज इक्वल टू 90। चलिए आगे चलते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लो। दूसरा फिर से हम लोग लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। क्या लगाएंगे भाई? एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और हमारा काम बन जाएगा। हमारा इक्वेशन 1 देखो, यहाँ पर भी a है, a के साथ में कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी a के साथ में कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो तुम्हारा a से a खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्लास 10 आरसे के वाल चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3b पढ़ के आए हो, पढ़े हो वहाँ पे। अब ना मत बोलना भाई, यहाँ तक आए तो कैसे आए, पढ़ के ना आए वहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, ये तुम्हारा ऐड कर दो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 क्या है मेरे भाई, 1 है हमारा 1a प्लस 2b माइनस इज इक्वल टू 60, और b क्या है हमारा a प्लस 4b इज इक्वल टू 90। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे भाई हमें पता है साइन होता है चेंज, तो a से a हो गया खत्म। 2b में से 4b जाएगा, तो 4b का साइन है माइनस में, तो माइनस 2b बचेगा, और यहाँ पर बचेगा तुम्हारा -30। हाँ मेरे भाई -30 ही बचेगा। चल ठीक, अब यहाँ से 2 से काटोगे, -2 से ये तुम्हारा कटेगा, तो फाइनली b का मान तुमको 15 आ जाएगा। 15 डिग्री आया भाई तुमको b का मान, ये 15। अब इसको b को जो मान जो 15 आया है, इसको पुटाओ। कहाँ पुटाओगे? इक्वेशन 1 में पुटाओ। इक्वेशन 1 कहाँ है तुम्हारा? यहाँ है। a का मान 15 पुटाओ, 15 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो b का मान निकल जाएगा तुम्हारा। चलिए आइए निकालें, तो लिखते हैं a का मान क्या है हमारे इक्वेशन का मान, a प्लस 2b इक्वल टू 60। चलो तो लिख दो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू, b का मान कितना आया भाई? 15 आया है। हाँ 15 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो कितना मिलेगा आपको?
आइए देखते हैं कितना मिलता है। तो इक्वेशन 1 है हमारा क्या कि a प्लस टू बी इक्वल टू 60, a प्लस टू बी इज इक्वल टू 60, ये है ना। a की जगह पर a का मान डालो, a का मान तो नहीं मतलब b का मान डालो b की जगह पे। तो a प्लस टू इंटू बी का मान है हमारा 15 इज इक्वल टू 60। तो ये 15 दूनी हो गया 30, तो यानी कि a प्लस 30 इज इक्वल टू 60। अब ये 30 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ भाई, बिल्कुल हाँ जाएगा उधर माइनस में जाएगा। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 30, तो a का मान आ गया 30, यानी कि b का मान 15 और a का मान 30। ये कुछ ऐसा आया है हमारा, कुछ गलती तो नहीं होना जी। चलिए तो अब था तुम्हारा ये हमारा हो गया, देखो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम्पल नंबर 8 ये हो गया हमारा, ठीक है। आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर क्या करेंगे 9 को करते हैं सॉल्व। 19 एग्जाम्पल है, अभी 9 में है, उसके 10 एग्जाम्पल और है ना। आइए देखिए क्या कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर में बोल रहा है कि 10a प्लस बी इजकल टू 1 दिया गया है एंड 10a माइनस बी इजकल टू 1/√3 दिया गया है। तो हमको बोला है कि a और b, देखो ये वही क्वेश्चन, प्रीवियस वाला क्वेश्चन अभी तक वही आ रहा है। एक क्वेश्चन लगा है और हर एक में उसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा है। तो देखो 10a प्लस बी इज इक्वल टू 1 दे दिया आपको, तो 10 के फॉर्म में फिर सोचेंगे भाई 10a प्लस बी इज इक्वल टू 1। 10 कितना का वैल्यू 1 होता है, 10 कितना का मान 1 होता है, बोलो भाई 1045 का मान 1 होता है, ठीक है। 10 से 10 हमारा हो जाएगा कैंसिल, काटना नहीं है, काट के नहीं दिखाना बाबू। चलो तो 10 से 10 खत्म, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 45 और इसको इक्वेशन तुम 1 मान लो, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। अब क्या है 10a माइनस बी इक्वल टू तुमको दिया है 1/√3, तो नाउ 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दिया है। अब 10 के फॉर्म में सोचेंगे भाई, तो 10a माइनस बी रहने दो, 10 1/√3, तो 10 कितना ये सोचो कि 10 कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 10 30 का मान होता है, 10 30 होता है हमारा 1/√3, ठीक है। 10 से 10 तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा हमारा, यानी कि a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा तुम्हारा। चलिए आइए, तो यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू हो गया 30। इक्वेशन 2 भी तैयार हो गया हमारा। क्या इक्वेशन 1 हमारा यहाँ था, इक्वेशन 2 यहाँ था, फिर से वही काम करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, एक माइनस में भी है एक प्लस में भी है, खत्म हो जाएगा। तो लिख दो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा मेरे भाई, देखो तो ऐड करते हैं तो इक्वेशन 1 कितना है हमारा, तुम देखो तो इक्वेशन 1 है हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, और दूसरा क्या हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू है 30। चलो दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और a प्लस a 2a हो जाएगा 2a, और 45 प्लस 30 को दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 75 75, ये 75 हो जाएगा हमारा। आया समझ में। अब a का मान निकालोगे कटेगा ये हमारा, काट दो कटेगा, तो कितना हो जाएगा भाई, तो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू हो जाएगा 75 का आधा, 75 का हाफ कर देंगे तो 37.5 ऐसे कुछ आएगा हमारा, ठीक है। तो नहीं कितना आ जाएगा तुम्हारा ये 75/2 हो जाएगा हमारा। काटोगे तो 3 दूनी 6 और 1 जाएगा 15, 3 से 7 37.5 हो जाएगा हमारा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो फाइनली तुमको जो है a का मान दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 37.5 आएगा, 37 डिग्री 37.5 डिग्री आएगा, 37.5 डिग्री हो जाएगा, तो ये 37.5 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये a का मान है। अब इसको पुट कर दो तुम इक्वेशन 1 में, तुमको निकाल लो यहाँ से b का मान निकाल लो। तो इक्वेशन 1 है हमारा a प्लस बी इक्वल टू 45, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 नहीं किसका भाई, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका मान आया है, a का मान आया ना हमारा, a का मान कितना आया 37 है, तो वैल्यू ऑफ
ए इज इक्वल टू 37.5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितना है भाई तुम्हारा, a प्लस बी इज इक्वल टू 45। ठीक है, ए की जगह पर डाल दो तुम 37.5 हमने डाल दिया, अब प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा कि 45 माइनस 37.5। क्लियर है? तो अब कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा, कितना आएगा, तो तुम वो 7.5 तुम्हारा जो है इसको काटोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा हाँ 7.5 आ जाएगा तुम्हारा, यानी कि b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आ गया। क्लियर है? तो ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा 9। तो ये एग्जाम्पल नंबर 9 का सॉल्यूशन हो गया हमारा। तो बाबू ये था तुम्हारा 9। आइए हम लोग जो है 10 करते हैं, 10 को सॉल्व करते हैं। 10 में हमारा क्या कह रहा है वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में ये भी तुम्हारा बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बट थोड़ा सा चीज़ें अलग है, इसमें डाल दिया गया है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू √3/2, ठीक है ना, एंड और क्या दिया हुआ है कि कॉस भी इतना दिया गया है ना। तो खैर उसको हम लोग बाद में करते हैं। तो अब हम लोग फिर से साइन के टर्म में सोचेंगे इसको। तो भाई सोचो तो भाई साइन ए, साइन कितना का मान √3/2 होता है, साइन कितना का मान √3/2 होता है, तुम खुद सोचो ना। √3/2 साइन है, साइन है √3/2, साइन 60 होता है, साइन 60 होता है √3/2। बात समझ आई? तो साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फाइनली ए इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, ए इज इक्वल टू होगा 60। चलो इसको बॉक्स में बंद कर दो, ए का मान आ गया हमारा। आइए अब हम लोग जो है बी का मान निकालते हैं। तो बी का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से निकलेगा हमारा कॉस बी इज इक्वल टू दिया गया 1/2 √2। अब सोचो कि कॉस कितना का मान √2 होता है, कॉस कितना का मान √2 होता है मेरे भाई, कॉस 45 का मान होता है √1/2। तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो फाइनली बी इज इक्वल टू कितना निकल गया 45 डिग्री। ये आ गया तुम्हारा बी का मान। अब जो क्वेश्चन कहा गया है वो हम लोग करेंगे। क्वेश्चन कहा गया हमें कि आप निकालिए किसका मान, आपको निकालने के लिए कहा गया कि भाई 10a माइनस 10b है ना, और बाय में क्या है हमारा, बाय में 1 प्लस 10a इंटू 10b, इसका मान बोला निकालने के लिए। ठीक है, निकालते हैं। अरे देखिए 10a का मान, तो 10a के जगह पे क्या डालेंगे, a का मान कितना है 60 आया है, डाल दो 60, 1060 माइनस 10b का मान, 10b का मान कितना है 45, तो 1045 बाई 1 प्लस 1060 इंटू 1045, b का मान 45 आया है। अब वैल्यू पुट करेंगे, खाली वैल्यू पुट करो। तो 1060 का मान कितना होता है √3, तो √3 डाल दिया, माइनस 1045 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 डाल दिया, बाई में क्या है भाई हमारा, तो 1 को 1 रहने दो, प्लस 1060 का मान कितना होता है √3, तो ये हो गया √3 है ना, और इंटू 45, तो 45 का मतलब ये हो गया हमारा। आइए उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो देखो √3 माइनस 1 बाय 1 प्लस √3, तो 1 प्लस √3, देखो √3 को 1 से गुणा करते तो √3 आएगा हमारा। तो 1 प्लस √3 को हम √3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यानी कि ये हो गया हमारा √3 माइनस 1 बाय √3 प्लस 1। अब यहाँ से रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, आर.एस. अग्रवाल चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1E है ना, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर क्लास 9 में आपने किया है, तो ये वही है। तो √3 प्लस 1 है, तो √3 माइनस 1 से नहीं छू, याद करो आपने किया है और आप कर क्या है, और √3 माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा भाई फाइनली रिजल्ट। तो दोनों देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ठीक। और दोनों देखो ऊपर में दोनों सेम है, यानी कि √3 माइनस 1 का होल का स्क्वायर, उसको तोड़ेंगे फॉर्मूले में और रिजल्ट आ जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी, माइनस 2 इंटू ए के जगह पे है √3 इंटू बी के जगह पे 1। अब बाय में कितना हो गया हमारा, √3 का स्क्वायर 3, 1 के जगह 1, चलिए तो √3 का स्क्वायर जाएगा 3 और प्लस 1, और यहाँ जगह माइनस 2 √3। अब बाय में कितना हो गया 3 माइनस 2 कितना 1 कितना जाएगा 2,
आई बात समझ में? आइए यहाँ देखिए 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 4 - 2√3 है ना। तो आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा भाई 3 + 1 4, तो यानी कि 4 - 2√3। अब बाय में कितना है हमारा 2। अब ऊपर में क्या कॉमन ले सकते हो तुम? ले सकते हो कुछ कॉमन, हाँ 2 कॉमन आएगा तो 2 - √3 बचेगा हमारा। कॉमन ले लेना, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया। भाई कॉमन कितना भैया क्वेश्चन किए तुम क्लास 9 में 8 में कॉमन लेने वाला। अब बाय में 2 है तो अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा छू, तो बचेगा क्या हमारा फाइनली बचेगा हमारा 2 - √3। यही तुम्हारा आंसर हो गया। फाइनल रिजल्ट आपका तैयार है, ये हो गया हमारा। चलो इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप क्लिक कर लेना, लिंक वहाँ से आ जाएगा आपको। आइए देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारा जो है वो है एग्जाम्पल नंबर 11। आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या कह रहा है हमारा। एग्जाम्पल नंबर 11 में हमें कह रहा है कि कॉस, फिर से हमको भाई a + b का मान, हमको a और b का मान निकालना होगा और यहाँ पुट करेंगे और निकाल लेंगे। आसान है। तो देखो पहले आपको क्या दिया हुआ है कि कॉस a + b दिया गया। कितना दिया भाई कॉस a + b? ये दिया गया है 0। तो अब हम लोग सोचेंगे कॉस के टर्म में कि भाई कॉस कितना का मान जो है 0 होता है। कॉस कितना का मान 0 होता है? कॉस 90 का मान 0 होता है। तो कॉस 90 0 होता है हमारा, ठीक है। तो अब कॉस से कॉस हो जाएगा हमारा खत्म। आई बात समझ में? तो कॉस से कॉस खत्म होने के a + b का मान कितना आ गया भाई 90 आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान के तैयार कर लिए। अब ये दूसरा है हमारा क्या कॉट, कॉट a - b कितना दिया गया है √3। अब कॉट के टर्म में सोचो कि कॉट कितना का मान, कॉट a - b को a - b रहने दो। अब कॉट कितना का मान √3 होता है? तो कॉट 30 का मान होता है। तो कॉट 30 हमारा होता है √3। तो अब कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, देखिए a - b का मान कितना आ जाएगा फाइनली, a - b का मान आ जाएगा 30। बस समझ में आ रही है? जी हाँ आ तो रही है। तो चलो तो यानी कि कॉट नहीं सॉरी a - b इज इक्वल टू आ गया 30। क्लियर है यहाँ तक? अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन करेंगे, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, दोनों को जोड़ देंगे। इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ और दोनों को जोड़ देंगे। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, चलो तो 1 क्या कह रहा है भाई तुम्हारा a + b = 90, a + b = 90। और इक्वेशन 2 क्या कह रहा है भाई हमारा कि a - b = 30। और दोनों में अब क्या है भाई हमारा कि दोनों को जब जोड़ेंगे हम तो b से b हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो a + a हो जाएगा 2a। तो 2a हो जाएगा 120 और फाइनली 2a से कट जाएगा हमारा, तो a का मान निकल जाएगा 60। ये आ गया a का मान, आ गया a हमारा कितना आ गया 60 आ गया। अब इस 60 को हम लोग जो है पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में और b का मान निकालेंगे जो कि 30 आ जाएगा हमारा। देख के समझ में आ रहा है तो लिख देंगे कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ a ना, ऑफ a इज इक्वल टू, a का मान कितना आया है, a का मान 60 आया है, ऑफ a इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितना है हमारा a + b, क्या है हमारा कि a + b इज इक्वल टू 90 है। a का मान हम लोग ने डाला था 60, तो 60 + b इज इक्वल टू 90। और यहाँ से फाइनली हमारा ये 60 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो b का मान आ जाएगा 30। ये आ गया b का मान, b का वैल्यू हमारा आ गया। अब जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, आइए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो पहला क्या कह रहा है, तो देखो तो भाई पहला कह रहा है cos a × cos b - sin a × sin b, इसका मान निकालना है। ठीक है, cos a × cos b, cos a × cos b - sin a × sin b, इसका मान निकालने के लिए कहा गया। तो देखो तो भाई cos की जगह पे cos है तो a का मान 60 है तो 60 डाल दिया, इंटू cos की जगह cos, b का मान हमारा 30 है तो 30 डाल दिया, माइनस साइन की जगह पे साइन है ना, और a का मान हमारा 60 है तो 60 डाल दिया, इंटू साइन 30। चलिए
cos 30 का मान कितना है भाई? cos 60 का मान होता है √3/2, नहीं 1/2 होता है, नॉट √3/2, इट्स 1/2। क्या होता है मेरे भाई? 1/2 इंटू cos 30 का मान होता है cos 30 कितना होता है भाई? √3/2, ठीक हो गया हमारा √3/2 माइनस sin 60 का मान होता है √3/2, तो ये हो गया √3/2 और इंटू sin 30 का मान होता है 1/2। जो दोनों को गुना करोगे तो गुना करने के बाद आ जाएगा √3/2 2 4 माइनस √3 4। देखो दोनों सेम है हमारा, कट करके क्या हो जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। तो इज इक्वल टू 0 आ गया हमारा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको पहला का आंसर निकल गया हमारा, ये हो गया आंसर फर्स्ट का, यानी कि पहला वाले का आंसर हो जाएगा 0 आएगा। अरे दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है हमारा? दूसरा कहा कि फिर आप इसका मान निकालिए। किसका मान निकालिए? तो आपको बोला गया कि इसका मान निकालिए, ये जो है आपको कॉट ये दिया गया है ना b माइनस कॉट ए, इसका मान निकालिए। ठीक है, निकालते हैं हम लोग। देखो तो कॉट की जगह पे कॉट रहने दो, b का मान हमें दिया गया आया था 30 डाल देंगे, माइनस कॉट ए का मान कितना आया था 60 डाल देंगे, बाय कॉट ए, तो कॉट 60, ए का मान 60 है तो 60 इंटू कॉट बी, तो यानी कि कॉट 30 आ जाएगा, डाल दो 30 कॉट 30, ठीक है, अब +1, ठीक है। आइए अब उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे बाबू तो देखो तो भाई कॉट 30 का मान कितना होता है? कॉट 30 होता है √3 माइनस कॉट 60 का मान कितना होता है? कॉट 60 होता है तुम्हारा 1/√3, ठीक है। कॉट 60 का मान होता है 1/√3 इंटू कॉट 30 का मान √3 +1। देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये जाएगा 1 + 1 हो जाएगा 2। इन दोनों के तस्वीर एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या लोगे भाई? एलसीएम कितना आएगा हमारा? तो एलसीएम आ जाएगा आपको इन दोनों में से √3 आ जाएगा एलसीएम। √3 क्या आ जाएगा? एलसीएम। √3 ले लिया एलसीएम, तो क्या बचेगा भाई हमारा? तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1 है, 1 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 3 आ जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा हमारा। और यहाँ हो जाएगा हमारा बाय में हो जाएगा हमारा, बाय में है 1 + 1 2, 1 + 1, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2/√3/2, ये पलट जाएगा हमारा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या हो जाएगा भाई 2/√3 इंटू 1/2, काटेंगे तो फाइनली जो रिजल्ट है वो 1/√3 आएगा। ये हमारा आ गया आंसर किसका? दूसरा का। ये था कौन सा नंबर आपका? ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 11। आई होप सो 11 ही था, हाँ 11। तो 11 हो गया हमारा डन, ये था 11 का सॉल्यूशन। आइए हम लोग जो है 12 करते हैं और 12 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो आपको दिया गया 6x = cos थीटा, है ना, sec थीटा दिया और 6/x = दिया हुआ tan थीटा। हमें जो मान निकालना है, यहाँ पे x है और वो यहाँ पे 1/x है, तो हम लोग पहले x से x² का मान निकाल लेंगे और 1/x से 1/x² का मान निकाल लेंगे। देखो तो वो तुमको यहाँ दिया गया है, जो तुम्हें गिवन दिया गया है, तो 6x = sec थीटा दिया गया, ये गिवन है तुम्हारा, गिवन है ना, बोलो हाँ, है ना। यहाँ से x का मान निकालो, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में 6 हो जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, यानी कि x = हो जाएगा sec θ/6, ये x का मान आ गया। मगर यहाँ पर x² है तो हम लोग x² का मान निकालें, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा भाई? वी गेट, हमें क्या मिलेगा? तुम खुद सोचोगे क्या मिलेगा? तो यहाँ हो जाएगा x² = यहाँ जाएगा तुम्हारा sec² थीटा। अगर तुम इसको इधर स्क्वायर करोगे तो इस पे भी स्क्वायर आएगा, इस पे भी स्क्वायर आएगा ना, तो ऊपर जब स्क्वायर करोगे तो sec² थीटा, और 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, ठीक है 36। भाई पूरे का तुम स्क्वायर करोगे तो sec थीटा का स्क्वायर हो जाएगा sec² थीटा और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। बस में ही ना, ये मत कुछ सोचना कि भाई कैसे आ गया ये वो, कुछ नहीं, सिंपली स्क्वायरिंग किया और आ गया हमारा आंसर, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। अब जो दूसरा वाला, यहाँ से तो हमको x² का मान आया, किसका मान आया भाई? x² का मान आया है आपको यहाँ से, ये हमारा x² का मान आया है।
अब हम लोग निकालेंगे 1 यहाँ से निकलेगा हमारा 1/x² का मान। तो क्या दिया गया है आपको, नाउ हमें दिया गया 6/x इज इक्वल टू tan थीटा, और 6 को इधर भेज देंगे तो 6 जाएगा बाई में। अरे भाई 6 ऊपर है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या 6 नीचे आएगा ना जी। तो बचेगा हमारा 1/x इज इक्वल टू tan थीटा बाई 6 को इधर भेज दिए तो बचा 1 हमारा, पास में आ गई। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे 1/x² है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जब दोनों तरफ फिर से तुम स्क्वायर कर दोगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, तुम खुद सोचोगे, जब तुम इधर स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और x² हो जाएगा हमारा, पास में रही ना। तो 1/x² इज इक्वल टू, यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे तो tan² थीटा अब बटा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ये आ गया तुमको भाई, किसका आ गया, माना गया 1/x², जो कि यहाँ पर है 1/x², इसका मान आ गया हमारा। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों का मान यहाँ पुट कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया 9 × x² माइनस 1/x²। चलिए ये हम लोग करते हैं। तो आपको दिया गया है, क्या दिया गया भाई कि 9 हमको निकालने के लिए जो कहा गया 9/1/x² है ना। तो 9/x² है, x² एंड इंटू x² माइनस 1/x², इसी का मान निकालने के लिए कहा गया। तो ये पुट कीजिए जहां जहां जो जो मान आया है, तो 9 को 9 रहने दो। x² का मान कितना आया था हमारा, x² का मान यहाँ से आया, x² का मान कितना है sec² थीटा बाई 36, यही ना आया है, तो डाल दो sec² थीटा। तो sec² थीटा बाई 36 माइनस, और 1/x² का मान कितना आया है, तो tan² थीटा बाई 36 आया है, देख लेना भाई इतना ही आया है। चलिए तो 9 को 9 रहने दो और दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना होगा 36 ही आएगा ना। तो यहाँ हो जाएगा हमारा sec² थीटा माइनस 36 से 36 कैंसिल, तो tan² थीटा, ठीक है ना। अब देखो भाई sec² थीटा माइनस tan² थीटा होता है 1, फॉर्मूला है भाई हमारा, ये फॉर्मूला है। 9 को 9 रहने दिया, ये हो गया हमारा 1/36, रिजल्ट में डाल देना, क्योंकि sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये हम लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ा है पहले ही, जब आपको मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको यही बात बताया है। आई होप सो आपको शायद याद होगा, ठीक है ना। देखिए तो अब क्या हो जाएगा भाई, ये काटोगे ये कटेगा तुम्हारा, देखो ना 9 से 9 चौके 36, 4 बार में कटेगा, यानी कि 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि रिजल्ट आ गया हमारा 1/4 इज योर फाइनल रिजल्ट। क्लियर है। तो ये हो गया तुम्हारा, ये था तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, आसान ही है, ज़्यादा कुछ नहीं बाबू है ना। ये चैप्टर तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर आसान है, और ये चैप्टर तुमको एकदम बिल्कुल मार्क्स ऑब्टेनिंग चैप्टर है तुम्हारा, मार्क्स ऑब्टेन करोगे तुम इस चैप्टर से बिल्कुल ही एकदम अच्छी तरह से गेन कर सकते हो। आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 13 जो है वो सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। इसमें हमको एक ट्रायंगल भी गिवन दिया हुआ है, एक ट्रायंगल का एक साइड जो है ना हमको वो 9 सेंटीमीटर गिवन दिया गया है, और ये तुमको एंगल दिया हुआ 30 डिग्री। हमें क्या बोला कि एंगल ए 30 डिग्री दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 9 दिया गया है, तो बोला फाइंड बी सी एंड ए सी। जो बी सी है ये निकालिए और ए सी जो है ये निकालिए। देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो अब क्या है हमारा, अगर हम ध्यान दें तो हमें एग्जाम्पल नंबर 13 में कहा गया इफ एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया गया है। तो देखो हम दो चीज़ नॉन लेंगे, एक चीज़ अननॉन ले लेंगे। अगर ये एंगल है, तुमको मैंने अब आ जाओ बेसिक्स क्लासेस पे, अगर ये एंगल है तो इस एंगल के अपोजिट वाला साइड क्या कहलाता था, याद करो परपेंडिकुलर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो अभी हम परपेंडिकुलर हमारा अननोन है, बेस मगर नॉन है, और एंगल हमारा नॉन है। तो तुम खुद सोचो कि परपेंडिकुलर बटा बेस किसका रिलेशन था, कौन ऐसा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि ये रिलेशन बताता है कि परपेंडिकुलर बटा बेस। तो ये बताता है टेन थीटा इक्वल होता है पी बाई बी, है ना। तो हम लोग लिखेंगे एज वी नो दैट, एज, तो ये नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, नंबर 2 में ना पहले तो कोई दिन निकालो। एज वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं भाई कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, ये होता है ना। तो टेन थीटा, टेन की जगह पे थीटा की जगह पे हम लोग 30 लेंगे, तो देयरफॉर टेन
30 इज इक्वल टू क्या है भाई, परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा, BC, BC है तो BC डाल दो, और बेस कितना है तुम्हारा AB, तो AB तुम्हारा कितना है, AB 9 सेंटीमीटर है तो 9 सेंटीमीटर डाल दो। अब 1030 का मान बताओ, 1030 का मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू BC बटा 9। इस 9 को उधर भेज दो, 9 चल जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा ना कि BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, BC इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ये 9 उधर जाएगा तो हो जाएगा 9/√3। अब इसको करेंगे रैशनलाइज, इतना भी आंसर ठीक है तुम्हारा, मगर क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल है तो उसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करोगे तो √3 से नीचे और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, चलो यहाँ पे मैं पहले एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा के 9√3 बटा √3 हो जाएगा 3, और ये 3 तिया 9, तो यानी कि फाइनली BC का मान तुमको 3√3 निकल गया है, ये आ गया BC का मान। तो जो हमको BC निकालने के लिए कहा गया था, समझ रहे हो BC, तो BC जो हमको निकालने के लिए कहा गया तो ये हमारा आ गया 3√3 आ चुका है। क्लियर है? आइए अब आगे चलते हैं। अब क्या है भाई, हमको AC निकालना है, AC निकालेंगे। अब तुम देखो दो तरीके से बना सकते हो, या तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन ले लो, या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन ले लो, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर भी अब मालूम है कि 3√3 है। आई समझ में बात? तो देखो हम लोग परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज लेते हैं, तो P/B, अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो P/H, तो P बटा H किसका रिलेशन होता है भाई, P बटा H साइन का रिलेशन होता है। तो आइए अब हम लोग जो है लिखते हैं, मैं यहाँ से क्या करूँ, नया पेज ले लूँ, चलो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। आइए तो लिखते हैं sin 30, तो sin 30 छोड़ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि BC बटा AC। अरे समझ में, sin 30 का मान कितना हो जाएगा भाई, sin 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू, BC कितना है तुम्हारा, BC है 3√3, तो 3√3 बटा AC, AC यही है तुम्हारा, तो AC को AC क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली तुम्हारा AC का मान निकल के तैयार हो गया, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, तो AC इक्वल हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा आ गया है दोनों का मान, BC आ गया तुमको 3√3 सेंटीमीटर और ये आ गया AC 6√3 सेंटीमीटर। इतना ही आसान और सिंपल था बाबू, ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 13। चलिए आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। आइए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14 करते हैं। ये देखिए 14 में क्या कह रहा है 2 मिनट का मैं ब्रेक ले लेता हूँ, गला सूख रहा है यार, पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। आइए देखिए एग्जाम्पल में 14 में क्या कह रहा है, बोला इन अ राइट ट्राइंगल ABC, एक राइट ट्राइंगल है ABC, और बोला एंगल B पर 90 डिग्री है, तो ये आपको बनाना पड़ेगा, एंगल B पर 90 डिग्री है और AB बोलती है कि 3 सेंटीमीटर है, एंड AC जो है आपको 6 सेंटीमीटर है, तो फाइंड एंगल C एंड एंगल A, यानी कि हमको दो एंगल का मान निकालने के लिए कहा गया। आसान है, देखो सबसे पहले तो आप राइट ट्राइंगल बनाओ, तो ये रहा तुम्हारा राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल बना दिया। अरे बस समझ में, जब राइट ट्राइंगल तुम्हारा बन गया तो अब हम लोग नेमिंग करते हैं, बोला कि 90 डिग्री है ना, B पर है, तो B यहाँ है हमारा, यहाँ पर 90 डिग्री, ये तुम्हारा 90 डिग्री, बात समझ में आ रही है, तो ये है B पर है 90 डिग्री, और ये इसको हम लोग फिलहाल A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, क्या जाता है, तो हमको बोला A और C का मान निकालिए। अच्छा तुमको गिवन क्या दिया हुआ, AB दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक, और क्या दिया हुआ है AC बोलो तो ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। तुमको बोला कि भैया एंगल A निकालिए और एंगल C निकालिए, क्या होगा, तो तुम खुद देखो, अगर हम एंगल C निकालते हैं, पहले तुम सोचो कि मैं एंगल C निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, एंगल C के लिए अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेन्यूज, बस में ना, दो नॉन लो, क्योंकि एंगल C अननोन है, हमको ये निकालना है, तो दो को नॉन लो, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 6, तो P बटा H कौन बताता है, रिलेशन को बताता है, साइन बताता है, तो लिख देंगे साइन, तो देयरफॉर साइन C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर। देखो तो भाई मैंने प्ले किया था कि नहीं किया था,
हाँ ले तो क्या इज इक्वल टू देखो अब साइन सी तो यानी परपेंडिकुलर कौन हो गया भाई, परपेंडिकुलर हो गया ए बी और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा ए सी, यानी कि ए बी बटा ए सी। अब चाहो तो इससे पहले लिख देना ये वाला बात, अब चाहो तो इससे पहले ये वाला बात लिख देना कि एज वी नो दैट साइन थीटा इजकल टू होता है पी बटा एच, ठीक है। चलो तो साइन सी की जगह पर साइन सी रहने तो साइन सी इज इक्वल टू ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है 3/6, ए सी हमारा 6, काटेंगे तो उसको आ जाएगा हमारा 1/2, यानी कि दिस इम्प्लाइज साइन सी इज इक्वल टू 1/2। अब फिर से वही बात कि सोचो कि साइन के टर्म में सोचो कि कितना डिग्री होता है, कितना वैल्यू होता है हमारा, साइन कितना डिग्री इक्वल टू 1/2 होगा, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये हो गया हमारा साइन सी इज इक्वल टू साइन 30, ठीक है। अब साइन से साइन हमारा हो जाएगा खत्म, काटना नहीं, करके नहीं दिखाना। सी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, तो एंगल सी हमारा तैयार हो गया मिलके। आइए अब हम लोग जो है नेक्स्ट निकालते हैं जो कि हमारा एंगल ए है। अब एंगल ए को दो तरीके से निकाल सकते हो, एंगल ए है हमारा, तो ये अगर एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कौन बताता है, कॉस, तो आप कॉस ए करके भी निकाल सकते हो, या नहीं तो एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो आपको ये दिया हुआ 30, ये है 90, तो ये निकल जाएगा 60, और ऐसे भी निकाल लोगे तुम तो कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी बटा एच, यानी कि ए बी बटा ए सी, तो कॉस ए इज इक्वल टू ए बी का मान कितना दिया हुआ 3/6, काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/2, यानी कि कॉस ए इज इक्वल टू 1/2। कॉस कितना का, कॉस के टर्म में सोचो कि कॉस कितना का मान, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कॉस 60, कॉस से कॉस खत्म, ए का मान हमारा आ जाएगा 60, और आप चाहो तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसका भी यूज करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही था हमको निकालने के लिए कहा गया था, इतना ही आसान और सिंपल था हमारा एग्जाम्पल नंबर 14। आइए अब हम लोग जो है नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। सारा एग्जाम्पल से आप आसान है ना, कुछ खास टफ नहीं है। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू √7 दिया गया है, तो हमें बोला गया क्या कि आप जो है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकाले। देखो जब भी तुम ऐसा देखना तो सोचना कि क्या सेक और टेन का कोई फॉर्मूला है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 1 होता है, और जब भी तुम्हारा एक ठो प्लस में आए एक ठो माइनस में आए तो बस फटाक से वही वाला आइडेंटिटीज लगा देना, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। सर ये कैसे हम समझें, प्रैक्टिस से आ जाएंगे, अब जब क्वेश्चन लगाएंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो देखो हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ना। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। आइए अब हमको देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया गया है √7, बस में ये तो यहाँ पर डाल दो √7 और ये हो गया तुम्हारा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो जब ये √7 उधर जाएगा तो बाय में जाएगा बाय में ना, तो हाँ तो ये हो गया तुम्हारा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√7, या तो यही तुमको तुम्हारे बुक में आंसर दिया होगा, अगर यही नहीं दिया तो उसको रेशनलाइज करेंगे, √7 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो √7/7 हो जाएगा हमारा। मैं देख लेता हूँ कि आंसर दिया क्या गया है, आपको अगर वही दिया गया तो रेशनलाइज कर दूंगा मैं आपको, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं इतना ही तुमको आंसर दिया गया, ठीक है यही रहने दो, और तुम चाहो तो रेशनलाइज भी कर सकते हो, रेशनलाइज करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 15। कितना देर का भाई क्वेश्चन है बताओ। चलो ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 15। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 16 करते हैं।
देखो 16 में क्या कह रहा है, 16 में कह रहा है कि से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 दिया गया है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा का मान निकालना है। हमको कैसे निकालेंगे? देखो बाबू, आपको जो गिवन दिया गया है वो दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अगर हम कॉस थीटा को उधर भेज दें, माइनस में हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा हमारा। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। भाई साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, ऐसा कब हो सकता है? साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू बराबर हो जाए, ऐसा कब होगा? इट इज ओनली पॉसिबल ना, इट इज पॉसिबल व्हेन इट इज पॉसिबल व्हेन क्या, व्हेन कब? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा तभी पॉसिबल है हमारा, ऐसे पॉसिबल नहीं है ना। तो थीटा का मान 45, यानी कि हमारा ये जो है थीटा का मान हमारा 45 आएगा यहाँ से। क्लियर है? थीटा का मान 45 आ गया। चलो ठीक, थीटा का मान तो 45 आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमें जो यानी इसका मान जो निकालने के लिए कहा गया है, तो देयरफॉर साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा बोला गया, तो थीटा का जगह पे 45 डालो, तो साइन पे पावर 4 45 डिग्री है ना, प्लस कॉस टू द पावर 4 45 डिग्री। तो अब साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2, इसके ऊपर पावर हो जाएगा 4, प्लस कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 इसके ऊपर पावर हो जाएगा 4। बात समझ में आ रही है? जी बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। आइए अब आगे चलते हैं। 1 का पावर 4 तो 1 ही होगा, और 2 का √2 का पावर 4 तो √2 इंटू √2 2, फिर इंटू √2 इंटू √2 2, यहाँ से √2 इंटू √2 2 आया, यहाँ से भी 2 आया, तो 2 2 जा 4, तो यह आ जाएगा 4, और प्लस 1/4, वहाँ भी 1/4, दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4, तो 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि 2/4 हो जाएगा, काटेंगे तो 1/2 इज योर फाइनल रिजल्ट। ये आ गया हमारा। ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 16। मैं रहता हूँ वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप उसका भी। अरे देखिए एग्जाम्पल नंबर 17 करते हैं। देखिए 17 में क्या कह रहा है? अब देखो 17 में कह रहा है कि साइन x प्लस कॉस y इज इक्वल टू 1 दिया गया है, और x इज इक्वल टू 30 एंड y इज एन एक्यूट एंगल। y हमारा कोई एक्यूट एंगल है हमारा, तो एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y का मान निकालिए कि y का मान क्या होगा। देखो आपको क्या दिया, साइन x प्लस कॉस y इज इक्वल टू 1 दिया गया है। क्लियर है ना? तो साइन x प्लस x का मान आपको 30 दे दिया है। देखो तो आपको गिवन में दिया गया है साइन x प्लस कॉस y इज इक्वल टू 1 दिया गया। अब x का मान 30 दिया गया, तो साइन 30, बात समझ में आ रही है, तो प्लस कॉस y इज इक्वल टू 1। अब देखो साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 प्लस कॉस y इज इक्वल टू 1। ये 1/2 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो यानी कि कॉस y इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। एक में से आधा माइनस करोगे तो आधा ही ना बचेगा, बिल्कुल आधा बचेगा। तो यानी कि कॉस y इज इक्वल टू क्या हो गया कि कॉस y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2। अब फिर से वही बात सोचो कि भाई 1/2 कॉस कितना का वैल्यू होता है? कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो कॉस y इज इक्वल टू कॉस 60, तो कॉस से कॉस कैंसिल, y का मान आ गया 60। यही आपको निकालने के लिए कहा गया था, जो कि हो गया हमारा। क्लियर है? तो ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 17। मैं रहता हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अगर चलाना चाहो तो। ठीक है, अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 18 करते हैं, और ये अच्छा एग्जाम्पल में से एग्जाम्पल, इसको आप चाहो तो टिक लगा लो, है ना, BBI लिख दो। ये थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस में सॉल्व होगा हमारा। आइए इसको हम लोग करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि सेक थीटा, तो आपको जो दिया गया सेक थीटा इसको दिया हुआ है x + 1/4 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों को जो है हमको निकालना है सेक थीटा प्लस थीटा का मान निकालने के लिए बोला कि क्या बोलता है। तो देखो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा हम लोग क्या करेंगे, वही आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। हम लोगों को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है।
होता है ना। अब टेन स्क्वायर थीटा को उधर बुला लो और 1 को इधर बुला लो, तो फाइनली तुमको क्या मिलेगा कि सेक स्क्वायर थीटा 1 जब इधर आएगा तो माइनस में आएगा, -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा का मान तुमको ये आ गया। हमको सेक थीटा का मान दिया हुआ है, हम टेन थीटा का मान निकाल लेंगे ना तो दोनों को जोड़ देंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसा काम किया। तो यहाँ से टेन का मान निकाल लेंगे, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में जाएगा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा का मान, सेक थीटा का मान तुमको दिया गया इतना, यानी कि x प्लस 1/4 x का होल का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर डाल दो, अब -1 है तो 1 डाल दिया, इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद इसको हम लोग तोड़ देते हैं फॉर्मूले में, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या कहता है बाबू कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/4 x का होल का स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू ए कितना है तुम्हारा x इंटू बी कितना है तुम्हारा 1/4 x, अब -1 है तो -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? आइए अब आगे इसको और सॉल्व करें तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, सब देखना और समझना। तो बाबू अरे ये तुमको एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो प्लस, है ना, और ये 1 बाई इसको भी इतने रहने दो 1/4 एक्स का होल का स्क्वायर रहने दो। तोड़ सकते थे मगर नहीं तोड़ रहे हैं, रीजन इसके पीछे। हम देखो यहाँ देखो, ये x से ये x कैंसिल हो गया और ये 2 से काटेंगे 4 को तो 2 2 जा 4 12 में, यानी कि 1/2 आएगा फाइनली, यानी क्या आएगा प्लस 1/2 और -1 है ना। अब तुम खुद देखो इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा है, इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब तुम खुद देखो कि +1/2 और -1/2, तो एक में आधा जाएगा तो आधा बचेगा मगर माइनस में बचेगा हमारा, तो ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स का होल का स्क्वायर, और यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करने पे -1/2 आ जाएगा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही है। अच्छा अब एक चीज़ देखो, जब हम लोगों ने पहले देखा कि जब इसको तोड़ा था इतना को x प्लस 1/4 एक्स को तोड़ा था, इसका होल स्क्वायर था, तो यह था एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर और 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 एक्स आया था, है आया था ना, इतना ही ना आया था। अगर हम चाहें तो 1/2 को, तो इसको काटा तो ये 1/2 ही आया हमारा प्लस में, मगर यहाँ पे -1/2। तो क्या हम इसको फॉर्मूला में बनाने के लिए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो 1/4 है, या तो तुमको एक फॉर्मूला तुमने ये भी पढ़ा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तुमने पढ़ा है। कब पढ़ा है? क्लास 9th में, क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 आर से अग्रवाल चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3C में पढ़ा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि ए माइनस बी का होल का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी। यह आपने पढ़ा है फॉर्मूला, याद करो। तो चाहो तो मैं वही फॉर्मूला लगा देता हूँ। चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना सा का फॉर्मूला मैंने लगाना है, इतना सा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो ए प्लस बी की जगह पे है 1/4 माइनस लो ए माइनस 1/4 एक्स का होल का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब चाहो तो तुम उसको रट्टा मार लो, ठीक है ना। तो a माइनस 1/4 का होल का स्क्वायर, a माइनस बी का होल का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2ab प्लस 2 इंटू ए कितना है तुम्हारा x इंटू बी कितना है तुम्हारा 1/4 x, 2 इंटू ए बी है ना। अब यहाँ पे फिर -1/2 है तो -1/2 रहने दो इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा रहने दो। बस समझ में आ गई। अब तुम देखो खुद कि ये x से x कैंसिल और ये काटेंगे तो हम हो जाएगा 2, तो ये 1/2 प्लस में है, यहाँ 1/2 माइनस में है हमारा, यानी कि x माइनस 1/4 x का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू मत डालो अभी, यहाँ पर हो गया हमारा इतना सा हो गया प्लस 1/2 और यहाँ पर है -1/2 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। देखो ये प्लस 1/2 से ये -1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने लगाया है फॉर्मूला क्या लगा है बाबू हमारा? फॉर्मूला वही लगा है कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है हम लोगों ने। मैं आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ फॉर्मूला, नेक्स्ट करता हूँ तो मैं आपको यहाँ पे मैं फॉर्मूला इस जगह पे मैं लिख के देता हूँ। तो फिर क्या कहते हैं, सिंपलाइज x माइनस 1/4 एक्स का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू
टेन स्क्वायर थीटा। देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि ए माइनस बी का होल का स्क्वायर, है ना, अब प्लस प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है हमारा। इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab भी होता है, बट वो नहीं इसको मैंने ये किया है ताकि हमारा एग्जैक्टली कट जाए और हमारा ये आ जाए। अब देखो जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये स्क्वायर से ही कटेगा, मगर प्लस माइनस दोनों में वैल्यू आएगा। तो देयरफॉर टेन थीटा का जो मान है, क्योंकि स्क्वायर में जब भी होता है ना रूट अंडर में, जब ये आएगा तो रूट में आएगा, रूट में जब भी होता है तो दो वैल्यू आती है हमारा, प्लस माइनस दोनों में वैल्यू होता है। तो प्लस माइनस एक्स माइनस 1/4x, तो दो वैल्यू आएगा हमारा, एक बार प्लस में भी आएगा एक माइनस में भी आएगा, क्योंकि जब भी रूट में आता है आंसर, जैसे कि फॉर एग्जांपल रूट अगर 4 है तो रूट 4 को हम लोग लिखेंगे कि प्लस माइनस 2, ये होगा हमारा आंसर। बस समझ में आ रही है? उसी तरीके से तो चलिए आइए, तो ये हो गया हमारा, दो केसेस आया हमारा, ठीक है ना। आइए, तो टेन थीटा का मान आ गया हमारा ये। तो आइए हम लोग केस 1 लेते हैं। केस 1, केस 1 में क्या है बाबू, केस 1 में लिखूं, केस 1, केस 1 में क्या कर रहा हूं मैं कि मैं ले रहा हूं कि व्हेन टेन थीटा इज इक्वल टू, जब मैं प्लस में ले रहा हूं एक्स प्लस एक्स माइनस 1/4x लेता हूं, तब क्या होगा। तो देयरफॉर हमें निकालने के लिए क्या कहा गया था, देखो पीएस क्वेश्चन निकालने के लिए कहा गया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालिए, तो निकालिए। तो देयरफॉर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, तो सेक थीटा का मान हमको आपको दिया गया है, आपको क्वेश्चन में दिया गया था x प्लस 1/4x, है ना। तो ये सेक थीटा का मान हो गया x प्लस 1/4x, अब प्लस टेन थीटा का मान हमारा आया है x माइनस 1/4x। तो ये से ये कैंसिल होगा और फाइनली x प्लस x 2x आ जाएगा। ये केस 1 हुआ, मगर वही केस 2 जब हम लोग बनाएंगे, जब हम लोग केस 2 को सॉल्व करेंगे, तो लीजिए केस 2 लीजिए। तो केस 2, दूसरा केस लीजिए। केस 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग व्हेन टेन थीटा इज इक्वल टू, माइनस में मैं ले रहा हूँ, माइनस पहला बार प्लस में लिया था, दूसरा बार माइनस में, माइनस x माइनस 1/4x ले रहा हूँ। तो अब फिर से निकालो सेक थीटा, देयरफॉर सेक थीटा और प्लस टेन थीटा का मान क्या आएगा, ठीक है। तो सेक थीटा का मान आपको दिया गया था, याद करो क्या दिया गया था, x प्लस 1/4x दिया गया, ठीक है, प्लस अब टेन थीटा का मान हमारा ये आया है कि माइनस है ना x माइनस 1/4x, ये टेन थीटा का मान है। ये सॉल्व करते हैं इसको, यानी कि x प्लस 1/4x और देखो ये टूटेगा माइनस प्लस माइनस x हो जाएगा हमारा, फिर ये माइनस माइनस प्लस और प्लस बाहर में भी है, तो प्लस 1/4x हो जाएगा, और ये x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 1/4x प्लस 1/4x, तो ये हो जाएगा कि दोनों का एलसीएम लोगे तो 4x हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी कि 2/4x हो जाएगा, और काटोगे तो हो जाएगा फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, फाइनली रिजल्ट आ जाएगा आपको कि 1/2x आ जाएगा। ये आ गया हमारा दूसरा केस में। तो दो केस बनेंगे हमारे, क्योंकि स्क्वायर में था, स्क्वायर में जब भी होता है ना, तो जब रूट में आता है तो प्लस माइनस दोनों केसेस में हमको दिखाने पड़ते हैं, तो दोनों केस दिखा दिया आपको। ये था केस 1 और ये हो गया हमारा केस 2। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 18 जो कि हो गया हमारा डन। आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 19 करते हैं, और ये लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारा। ये भी तुमको प्रीवियस क्वेश्चन में हालांकि मैंने आपको बताया कि जब भी तुम देखो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जब भी एक तो माइनस में हो एक तो प्लस में देखो, और हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, बस फट से वो वाला आइडेंटिटीज लगा देंगे और निक बन जाएगा हमारा। तो हमें बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा, हमको कॉस थीटा एंड साइन थीटा का शो दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x, हमको सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 1/x दिखाना है, और उसके बाद क्या बोला कि हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा, तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान भी निकालना है।
तो देखो आपको गिवन में क्या दिया हुआ, गिवन में दिया गया है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये गिवन है हमारा। मगर फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी से कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है हमारा, होता है ना, तो इज इक्वल टू हो गया 1। अच्छा अब देखिए बाबू कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ते हैं, तो क्या आएगा हो तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है हमारा, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो तुमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान x दिया हुआ है, यानी कि इसका मान x दिया हुआ है, तो यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ये तुमको दिया हुआ है x, तो इंटू हो गया तुम्हारा x इज इक्वल टू 1। जब ये उधर जाएगा तो बाय में जाएगा 1/x, तो यानी कि फाइनली जो रिजल्ट आपको मिला कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x तुमको मिल गया। तो यही हमको दिखाना था, जो कि हम लोगों ने दिखा दिया। देखो ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x, तो ये हम लोगों ने दिखा दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आप कॉस थीटा और साइन थीटा का भी मान निकालिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन जो है ना, ये जो आपको जो दिया गया था, ये जो गिवन था आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये वाला जो गिवन क्वेश्चन था, इसको इक्वेशन 1 मान लो, और ये जो हम लोगों ने निकाला है इसको इक्वेशन 2 मान लो, और दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ भी दो और एक बार घटा भी दो, दोनों काम करेंगे। तो देखो आइए, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कि ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को जब जोड़ेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x हमारा आया है, ये वाला है ना। दोनों को जोड़ दो, दोनों इक्वेशन को तो जब तुम जोड़ोगे तो देखो तुमको टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा कि सेक थीटा प्लस सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ोगे तो x प्लस 1/x, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो यानी कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लोगे तो हो जाएगा एलसीएम x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। और इस यहाँ पे देखो, यहाँ पर 2 भी है तुम्हारा ना, ये 2 भी तो है। अब देखो जब ये 2 तुम्हारा उधर जाएगा तो बाय में जाएगा, यानी कि सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 1/2x हो जाएगा हमारा। तो चलिए आइए, सेक थीटा इज इक्वल टू हमारा हो गया कि सेक थीटा इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 1/2x हो गया हमारा। बात समझ में आ रही है, देखो ना, x स्क्वायर प्लस 1 ये जब 2 इधर जाएगा तो बाय में जाएगा 2x हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। अब क्या हो गया, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या हो गया कि x स्क्वायर प्लस 1/2x, पलट दो, इधर से ही पलटेंगे तो ये ऊपर 1 नीचे, तो इधर ही पलटना पड़ेगा, जो काम इधर करेंगे वही काम इधर करेंगे। तो फाइनली हमको cos थीटा इज इक्वल टू 2x ऊपर चला जाएगा, तो 2x बटा x स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमें निकालने के लिए कहा गया था कि cos थीटा का मान निकालिए, जो कि निकल गया। अब साइन थीटा का मान निकालेंगे तो हम लोगों ने एक बार दोनों क्वेश्चन को ऐड किया है ना, यहाँ पर दोनों क्वेश्चन को ऐड किया है ना, अब एक बार दोनों क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करो। आइए तो लिखेंगे हम लोग ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। चलिए ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब जाके हमारा साइन का मान निकलेगा। देखो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, चलिए अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं देखो तो इक्वेशन 1 हमारा क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, है ना। तो लिखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, और दूसरा क्या था हमारा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x था। तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन तुम्हारा चेंज होगा ना मेरे भाई, तो ये चेंज और ये भी
चेंज। तो अब इस बार सेक थीटा हमारा खत्म हो जाएगा, तो माइनस टेन थीटा, तो माइनस 2 टेन थीटा। नहीं समझ में आ रहा समझ में? चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा x माइनस 1/x, क्योंकि ये वाला टर्म माइनस में हो गया, दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि माइनस 2 टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा x, तो यहाँ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या करो, इस माइनस 2 को उधर भेज दो, माइनस 2 जाएगा तो बाय में जाएगा, यानी कि दिस इम्प्लाइज टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई माइनस 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। हम इस माइनस को ऊपर भेज देते हैं, माइनस को नीचे मत छोड़ो, ऊपर भेजो, ऊपर भेजोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर तुम्हारा माइनस में हो जाएगा और ये तुम्हारा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये इसको मैं ऊपर भेज दे रहा हूँ। तो दिस इम्प्लाइज टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x। ठीक है, ऐसा क्यों हो गया भाई? क्योंकि ये माइनस को मैंने माइनस से कर दिया, क्लियर है, खेला कर दिया, तो ये हो गया हमारा। तो ये टेन थीटा का मान आया। अभी हमारा हमको निकालना साइन थीटा है, मगर अभी आया सिर्फ टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे भाई कि इसको पलट, मतलब टेन थीटा का मान जो है ना वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो आइए, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू आपको क्या आया अभी, ये आया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x, यही ना आया, देखो ना मेरे भाई यही ना आया। तो ये बात यहाँ लिख दिया ऊपर में। चलिए, तो टेन थीटा इक्वल होता है तुम्हारा कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यही होता है ना, बोलो हाँ बिल्कुल होता है। तो ये हो गया तुमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x। भाई टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो डाल दिया आपने, ये आपको मैंने पढ़ाया है कि टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा को उधर भेज दो, हमको साइन थीटा का मान निकालना है। तो दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x मल्टीप्लाई विथ कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब फिर से देखो बाबू कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x इंटू कॉस थीटा का मान अभी जस्ट आपने निकाला है। क्या निकाला कॉस थीटा का मान, 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो देखिए लिख दीजिए, कॉस थीटा का मान आपने निकाला है कि 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये निकाला है ना। तो देखो 2x से 2x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और फाइनली तुमको जो है साइन थीटा का मान निकल गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या निकल गया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर नहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बाद में क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तुम्हारा साइन थीटा का मान आ गया। तो यही था तुम्हारा क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा था ये क्वेश्चन, है ना। तो इसको चाहो तो आप टिक कर लो, वीवीआई लिख दो इस क्वेश्चन में। ये लास्ट क्वेश्चन था तुम्हारा, ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 19। तो सारा का सारा एग्जाम्पल बाबू हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स थे इसमें, ये हम लोगों ने कर लिया। अब जो है बाबू हम लोग करेंगे क्या, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे बाबू, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे इसी एक्सरसाइज का। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है तुम्हारा वो चैप्टर नंबर 13 है, जो कि तुम्हारा आइडेंटिटीज़ है। मैं 13 में वो 40 एग्जाम्पल है, मैं 40 के 40 एग्जाम्पल करके दूंगा, और एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है वो सारे करके दूंगा। आपको हर एक क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे करना है, तो आप घबराना नहीं, वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। सारे के सारे जो तकलीफ है आपकी, जो दुख दर्द है, वो सब भाग जाएगा आपका। बस आप बने रहना चैनल के साथ में। और मैं इसका पूरा का पूरा जो है डिस्क्रिप्शन, ये जो है वो आपको मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे पूरा जो जितना भी मैंने सॉल्व करवाया उसका सॉल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएगा। आप चाहो तो वहाँ से कॉपी कर सकते हो या डाउनलोड कर लेना आप उसको PDF को, ठीक है ना। और जितने भी जो चैप्टर्स हैं, नहीं कि सिर्फ मैथ्स के, साइंस, सोशल, आर्ट्स है ना, ये इंग्लिश, सबका जो नोट्स है आपको हमारे जो वेबसाइट है www.iotaclasses.com वहाँ पर अवेलेबल है। आप वहाँ जाइए, वहाँ से जाकर के सारे के सारे के जो नोट्स है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको आप बैठ के आराम से पढ़िए। बहुत सारे आ चुके हैं चैप्टर्स के सॉल्यूशन नोट्स आ चुके हैं, कुछ के नहीं आए हैं तो वो लगातार डल रहे हैं, क्योंकि टाइपिंग करने में, लिखने में टाइम लगता है बाबू, तो वो सब कर करके मैं डाल रहा हूँ। तो बहुत जल्दी जो है आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, कैसा लग रहा है हमारा ये मेहनत, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है डियर स्टूडेंट तो प्लीज़ यार, प्लीज़ लाइक कर दो यार, लाइक का तो बटन दिया गया, लाइक कर दो।
चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।